मेरे पास ये रिंग है, राइट, ये मैंने इसमें डाला ओके, एंड ये गायब हो कहाँ गया? इस इष्ट में मानते हैं उनका नाम ये कि मैं आपकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो शमशान में होते हैं या घोरी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी आंखों में नहीं देखना। डरावनी सी शक्ल वाला बड़ी सी आंखें खोल के ऐसे देख रहा है और सामने वाला उसको बस चुपचाप देखता जा रहा, फॉलो करता जा रहा। आपकी आंखों को यूज किया जाता है कंफ्यूजन क्रिएट। मैंने कश्मीरी गेट पे एक लेडी से 5,000 रुपये निकलवा लिए थे। कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि आपको लगा कि नहीं ये मेरी लिमिट से बाहर है, या ये मुझे लगता है कि नहीं ये मैजिक नहीं है? एक्चुअली मेरे लिए ना मिरेकल मोमेंट्स ना लाइफ के इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट की स्टोरी मुझे बड़ी मिरेकुलस लगती है। मेरी लाइफ में कैसे हुआ है ये सब। आज से 6 साल पुराना जो आपका वर्जन है, तो उसके अंदर जो कंफ्यूजन थी आज के कंपैरिजन में वो कितनी जा चुकी है? बहुत जा चुकी है कंप्लीटली, राइट। वो जो हेजी स्टोन है उसको देखिए जरा। ओह माय गॉड, इट्स प्योरली कलर ही चेंज हो गया, बल्कि हेजीनेस भी खत्म हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गया पूरी तरीके से ये। तो अब ये बात हो गई कि आप पत्रकार महोदय अपने घर से पर्चा लिख कर लाए थे और बाबा जी ने जो है पर्चा वहीं पूरा निकाल दिया। आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। फिंगर से पॉइंट कीजिए और अपने आईब्रोज के बीच में रखिए। वेल, आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी को 15 साल हो भाभी चुके हैं। डरती हैं फिर आपसे? अरे नहीं, उनको कौन हिप्नोटाइज कर सकता? 4 ऑफ हार्ट्स मेरा कार्ड है जिसपे मेरा सिग्नेचर है। ये ऊपर आपका कार्ड नहीं ऊपर नहीं है, 2 है ऊपर। है, राइट। 4 कहीं बीच में है। ठीक है, अगेन हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने मैजिक आज तक देखा होगा किसी टीवी चैनल पर या फिर किसी शो में, लेकिन आज मैं आपको अपने सामने मैजिक होते हुए दिखाऊंगा, मेंटलिज्म के ट्रिक को परफॉर्म होते हुए दिखाऊंगा, और हिप्नोसिज्म जिसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, आज वो भी सामने होते हुए दिखाऊंगा। ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे काम करता है, ये भी समझूंगा, और क्या ये आप सीख सकते हैं ये भी बताऊंगा। मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आज इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे जो मेरे सामने हुई हैं और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। स्टूडियो में बैठे किसी भी शख्स को भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मेरे मन के सवाल, मेरे मन के शब्द कैसे किसी शख्स को पता लग सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसी बातें हैं आज के इस पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं मैजिशियन, मेंटलिस्ट और हिप्नो गुरु रविंद्र के साथ। हाय रविंद्र भाई, कैसे हैं आप? हाय तुषार भाई, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं बताइए? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत मैं एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी आज तक आपको देखा, चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने आपको देखा, झलक दिखलाजा में मैंने आपको देखा, और आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने आपकी देखी, मैं बहुत टाइम से सोचता था कि यार एक बार सीखना पड़ेगा या एक बार मिलना पड़ेगा कि यार ये सब कैसे हो सकता है। पहले मुझे लगता था कि ये सब स्क्रिप्टेड है या ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती होंगी, बट क्योंकि आपने कई सारे पॉडकास्ट किए तो मुझे अपने फ्रेंड से पता लगा नहीं ये सच में होता है और ये हुआ है। सो मैंने सोचा कोई नहीं, एक बार आपसे मुलाकात की जाए और मिलकर ये देखा जाए। मैं आपका इंट्रोडक्शन लोगों को तो वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि पहचान चुके होंगे अब तक, लेकिन फिर भी आपका इंट्रोडक्शन आपकी ट्रिक्स है। सो मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले अपनी ट्रिक से दीजिए। ओके, तो मेरा नाम रविंद्र है, जैसे आप बता चुके हैं, और मैं मेरी एक खास टाइटल है, दैट इज कॉल्ड हिप्नो मेंटलिस्ट। ओके, तो मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं मेंटलिज्म और माइंड रीडिंग शोज भी करता हूँ। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, काफ़ी सारे इंसिडेंट थे, उनमें से एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ मुझे ये समझ में आया कि अगर हम हिप्नोसिस और मेंटलिज्म को कंबाइन कर दें तो इट कैन वर्क एज अ वेरी पावरफुल थेरेपी। और वो इंसिडेंट ये था कि एक शो ख़त्म करने के बाद मेरे पास एक आदमी आया, उसके साथ उसकी बेटी थी, और उसने कहा कि मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है, उसको बहुत ज़्यादा स्मेल फ्रेक आती है, बदबू आती है हर जगह से, तो हमेशा मुंह पे रुमाल रखती है, हाथ रखते, कहीं जाती नहीं है, प्लीज़ आप इसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हो। तो मैंने उस दिन पता नहीं क्यों अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मेरे माइंड ने कहा कि लेट्स डू इट। तो मैंने एक कागज़ लिया, उस कागज़ से एक गुलाब का फूल बनाया कागज़ को फोल्ड करके, और फिर मैंने मैजिक से उसको ऐसे हवा में उड़ाया। दैट वाज अ मैजिक। ओके, एक प्रोसेस होता है, तो वो उड़ाया। फ्लोटिंग रोज इज़ अ वेरी पॉपुलर ट्रिक। तो वो किया, करने के बाद मैंने उस बच्चे को बोला कि ये ना जादुई गुलाब का फूल है, मैजिकल रोज़ है, इसमें से आपको खुशबू आएगी और ये खुशबू हमेशा आपके साथ रहेगी। ओके, और इसको आप जहाँ भी लेके जाओगे वहाँ की बदबू ख़त्म हो जाएगी, एंड विद इन 10 डेज, 7 to 10 डेज आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड भाई इट वर्क। दैट वाज द डे आई रियलाइज द पावर ऑफ सजेशंस
and magic if combined together. So then I came up with this term called hypnomentalism. ओके, बट एक कागज के फूल से खुशबू आई कैसे? हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। ओके, हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हम जैसी चीज़ें महसूस करते हैं वैसा हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अपने दोनों हाथों को ऐसे रब कीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिमाग में खुशबू के बारे में सोचिए। आपका फेवरेट परफ्यूम, इत्र, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप उसको प्रॉपर सोच पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो अपने हाथों को स्मेल करके देखिए। अगर आपको ज़रा भी उसकी फ्रेग्रेंस आती है तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू। हाँ, लिटिल बिट, लिटिल बिट, इट्स इन योर माइंड, इट्स नॉट इन ऑन योर हैंड्स, राइट? या राइट। बस, क्योंकि हर इंसान का सोचने का अपना एक लेवल है। हमारी कल्पना शक्ति हर किसी की अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो इतना क्लियरली देख पाते हैं, सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि चीज़ें उनके लिए क्रिएट हो जाती हैं। जैसे आपने कहा लिटिल बिट, आई एम नॉट श्योर अगर वो सच में है भी या नहीं, और मे बी इट्स इन योर माइंड ओनली। हाँ, वो मेरे एक इत्र है जो मैं मंदिर में डेली यूज़ करता हूँ, भगवान को लगाता हूँ, तो वो अभी मैं आया भी हूँ पूजा करके, तो वो मेरे दिमाग में है। तो इसी वजह से आपको महसूस हुआ। तो वो गुलाब के फूल से जो खुशबू है वो मेरी बातों से पैदा हुई है उस बच्चे के दिमाग में। ओके, तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं मेंटल प्रॉब्लम्स को मेंटलिज्म की ट्रिक्स और हिप्नोसिस के कॉम्बिनेशन से ठीक कर दूँ। ये मेरा थेरेपी पार्ट है। दूसरा आता है आई डू माइंड रीडिंग शोज एंड एवरीथिंग। एक मेरी बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है बट स्टिल मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा। हम लोग नंबर से स्टार्ट करेंगे। नंबर्स Okay. आर इजी टू रीड क्योंकि काउंटिंग 0 से 9 तक है और इसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज हमारा दिमाग आसानी से बना सकता है। कैन यू सी ये क्या है? ये कि डाइस है। Dice, हाँ। हाँ, अपने हाथ में रखिए इसको। ओके। और 3 लेवल होते हैं मेंटलिज्म के। एक मेंटलिस्ट बनने के लिए आपको 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। पहला होता है इन्फ्लुएंस। मैं आपको इन्फ्लुएंस करूंगा कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि इस पे 6 नंबर, हम्म, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचिए 1 से 6 के ठीक बीच है। में। सोच लिया? अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। आपको अपना लेफ्ट हैंड ऐसे फ्लैट रखना है और टॉप पे वो नंबर रखना है जो आपने सोचा है और दूसरे हाथ से कवर कर लेना है अब। ठीक है, ओके, हाथ थोड़ा नजदीक लाइए। सेंस इट। ओके, ऐसे रखिए। देखिए, मैं जब आपसे बात कर रहा था ना, तो मैं कोशिश कर रहा था आपको नंबर 3 और 4 में से एक फोर्स करने का, और मैंने प्रेशर दिया था नंबर 4 पे डिलिबरेटली। तो अगर मैं आपको सही से इन्फ्लुएंस कर पाया हूं तो दैट शुड बी नंबर 4 ऑन द टॉप। एग्जैक्टली 4। और मुझे नहीं पता कि जब आपने मुझे इन्फ्लुएंस किया तो मैं 3 और 4 मुझे याद भी नहीं है आपने कहा मुझे इन्फ्लुएंस यस, किया। आई नो, आपको याद और ये नहीं। एग्जैक्टली 4 है। पहले मैं 3 सोच रहा था, फिर क्योंकि 4 इज़ माई लकी नंबर, तो मैंने कहा चलो करते 3 करते करते मैं 4 पर आया। मैं वही बोल रहा हूँ, 3 या 4 में से मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया था, जबकि आपके पास 1 2 5 और और 6 मैंने एक ये बार भी सारे सीक्वेंस को 1 2 3 4, फिर मैंने 3 4 रखते हैं, फिर मैंने 4 रखते हैं, पूरा एक सीक्वेंस। बट ये कैसे, और मुझे लगा था आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे क्योंकि मैं 3 4 ऐसा। राइट, आई नो, आई नो। तो ये इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। दूसरा जो एस्पेक्ट, दूसरा एलिमेंट है एक मेंटलिस्ट बनने के लिए जो ज़रूरी है, वो है बॉडी लैंग्वेज रीड करना, माइंड रीड करना, जो जिससे मिस्ट्री क्रिएट होती है। हालांकि इन सब के पीछे कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई ट्रिक काम Exactly. करती है, बट हर आर्ट फॉर्म का अपना एक कोर नेचर होता है ना। जैसे डांस है, वो इमोशन कन्वे करता है, म्यूजिक इमोशन कन्वे करता है, ऐसे ही मैजिक भी इमोशन कन्वे करता है। लेकिन मैजिक का जो कोर इमोशन है वो है मिस्ट्री। हम अपने हर एक एक्ट में मिस्ट्री क्रिएट करते हैं ताकि बाद में बंदा सोचे ये हुआ कैसे। वो मैजिक का कोर नेचर है। ओके, तो सेकंड आता है माइंड रीडिंग। अब उसमें क्या है क्या नहीं वो सब बात की बातें हैं। सो माइंड रीडिंग के लिए ज़रूरी है मुझे आपको ठीक से पढ़ना। अब डाइस को ऐसे रखिए और इसको ऐसे रोल कीजिए अपने हाथों के बीच में। मुझे आपसे डर लगने लगा। अरे नहीं, आप ऐसे भी रोल कर सकते हैं Okay. जैसे मर्जी। ठीक है, अब अपने हाथ को कहीं पे भी एक जगह पे रोक लीजिए ठीक है, और उसके ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रखिए। ठीक है, ठीक है, और हाथ को धीरे से उठा के वो नंबर देख लीजिए जो टॉप मैं पे देख लिया। नंबर है। देख लिया आपने? हम्म, ओके, आर यू हैप्पी विद दिस नंबर? या, Do you want to change your mind? नो, आई एम हैप्पी। Do you think you have this passion to be on number 1? Do you have this passion to reach on the heights? But let me understand this.
रोल इट अगेन. हम्म, ओके. इस बार आपने देखा है? नहीं, देख लिया. ओके. ओके. प्रीवियस नंबर और ये नंबर दोनों डिफरेंट हैं. हाँ. दोनों डिफरेंट है. सो दिस मेक्स अ 2 डिजिट नंबर. रिमेंबर दिस नंबर, इसको हम याद रखेंगे. वी विल यूज इट समवेयर. ओके. सो सेकेंड एलिमेंट हो गया माइंड रीडिंग और समथिंग. देन थर्ड एलिमेंट कम्स इन, दैट्स कॉल्ड इंट्यूशन. ओके. इंट्यूशन में ये होता है कि ना आपको पता है क्या हो रहा है, ना मुझे पता है क्या हो रहा है. बिकॉज हो सकता है अगर आपको नंबर पता है और मैं समहाउ आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो साइकोलॉजी पे चला जाए. बट इंट्यूशन इज वेरी वेरी डिफरेंट देन एनीथिंग. तो एक काम कीजिए, इस डाइस को ना यहाँ पे ऐसे रोल कीजिए एंड देन कवर इट विद योर हैंड. आई डोंट वांट योर हैंड्स टू बी इन्वॉल्व. डू इट नाउ. मैंने रोल करके रख दिया, उसको कवर कर दिया. ओके. सो आपको ये नंबर पता है? नहीं. ओके. आई वांट यू नोट टू थिंक अबाउट दिस नंबर. ठीक है. ओके, दैट्स इट. नाउ हैव अ लुक एट दिस नंबर. ठीक है. डन. डन. Okay, now it becomes a 3 digit number. Okay, right? Okay. Now one last time. We'll do it again. Roll it again. And then take a peek जो भी टॉप पे नंबर है. ठीक है. Okay. Got it. Now this becomes a 4 digit number. Right भाई? हम्म. So you have a 4 digit number in your mind. Hmm. Okay. ये रख दीजिए, प्राइस रख दीजिए. I'll show you something that's very interesting. Okay. You know what I'm doing here? I'm changing my password to a different number. मैं एक नया नंबर बना रहा हूँ. Do you have a password on your phone? Yes. It's 4 digit number or No, it's 6. 6 digit number. Okay, that's cool. What are the odds that yours and my password is same? I don't know your password. Of course आपको नहीं पता है मेरा पासवर्ड क्या है, but is it possible कि मेरा फोन आपके पासवर्ड से खुल जाए? No. That's not possible, right? नहीं. That's very foolish, Yes. right? Just type in your password, देखना एक बार खुलता है क्या? No. नहीं ना, मुझे दिखाइए. दूसरा सबसे इजी पासवर्ड क्या होता है? जो मेरा पहला वाला पासवर्ड था, दैट इज 2580. Okay. मैंने चेंज कर दिया. ठीक है. Then any random number, let's say 4, 5, 6, 7, I've changed it, ठीक है. right? Now you have a 4 digit number in your mind जो आपने डाइस से क्रिएट किया है. Can you tell me what is the number? 4. नहीं, 4 जो आपने अलग अलग नंबर्स बनाए थे. अच्छा ठीक है, वो चारों नंबर बताओ. हाँ. 1 2 3 4. 3. How is it possible? That's happening right in front अच्छा, of you. मैजिक मतलब एक सुपर नेचुरल चीज़ है या ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है? क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ ये तो प्रैक्टिस से भी कैसे आ सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. आप जो सवाल कर रहे हैं यही मैजिक का कोर. मैं ना स्पीचलेस हूँ अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपसे पूछूं ये बात. आप किन्हीं भी शब्दों में पूछिए, मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे बताना है. मैजिक भी उसी आर्ट फॉर्म की, बाकी आर्ट फॉर्म्स की तरह है. मेंटलिज्म भी बाकी आर्ट फॉर्म्स की तरह है. सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, समझा जा सकता है. हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मेंटलिज्म की. वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के लाखों मेंटलिस्ट्स हैं, हजारों किताबें लिखी हुई हैं, लाखों लेक्चर्स हैं. लेकिन बस ये वही है, पहुंचता वही है जो खोज में निकलता है. तो ये बात तय है कि इसका किसी मंत्र तंत्र या साधना से कोई लेना देना नहीं है. साधना तो है बट प्रैक्टिस वाली है. साधना तो है, हाँ, यस, वो मतलब कह ऐसा सकते हैं. वैसे मतलब वाली तंत्र वाली साधना नहीं तंत्र है. मंत्र वाली साधना. अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं तंत्र मंत्र की. एक बाबा बागेश्वर हैं या और दूसरे कई बाबा हैं, मैं किसी का एक को टारगेट करके नाम नहीं ले रहा हूँ. राइट. वो पर्चा निकालते हैं, किसी भी एक शख्स को रैंडमली बुलाया
और वो जो पूछना चाहता है, जो बताना चाहता है, सब कुछ एक पर्चे पर नोट हो जाता है। हम्म। पर्चा निकाला जा सकता है किसी का, आप निकाल सकते हो किसी का पर्चा, मेरा पर्चा आप निकाल सकते हो कि मैं या क्या पूछना चाहता हूँ या क्या मेरे मन में, या रैंडम किसी को भी बुला सकते हैं। इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं। ओके। पर्चा भी बनाया जा सकता है। इसमें हमें जरूरतें हैं दो। पहली बात, आप देखिए इस तरीके के दरबारों में जो लोग होते हैं ना, दे आर हार्डकोर बिलीवर्स। यस। दे आर ऑलरेडी ब्लाइंड विद देयर ऑन चश्मा जो उनके दिमाग पे लगा हुआ है कि यहाँ जो हो रहा है वो सच है। ठीक है। क्या होता है ना, विज्ञान और विश्वास में सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप विज्ञान को झुठला सकते हो उसके अलग कोई थियरी देके। अगर किसी ने कह दिया कि ग्रेविटी ऐसे काम करती है और कोई दूसरा बंदा अगर ये प्रूफ कर दे कि ग्रेविटी ऐसे नहीं ऐसे काम करती है, तो पूरी साइंस कम्युनिटी उसको मानेगी। बिल्कुल। जैसे एक टाइम पे डाल्टन ने थ्योरी दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर रदरफोर्ड ने आकर उसको नकार दिया जी। और वो चेंज हो गया। विश्वास का मसला ये है कि विश्वास को आप किसी सबूत से बदल ही नहीं सकते। मानेगा ही नहीं वो वो जाति शख्स। मामला है। बिल्कुल। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि क्या धर्म निजता से धर्म का कोई लेना देना, क्या धर्म निजी हो सकता है? भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धर्म सबका निजी होता है, उसका एक वैदिक सिस्टम है, सेट ऑफ रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, फिर भी उसकी एप्लीकेशन भी आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लो एक आदमी बूढ़ा है और वो मर रहा है और वो अपने बेटे को कहता है कि मुझे प्यास लगी है, इसके बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दो। वो बेटा हाथ में बकेट लेके कुएं पे पानी लेने जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन को डाकू उठा के ले जा रहे हैं। अब वो अपने मरते हुए पिता को बचाएगा या अपनी बहन को बचाएगा, ये उसका निजी फैसला है। दोनों उसके धर्म के काम है, वो भाई धर्म निभाएगा या वो पुत्र धर्म निभाएगा। तो रिलीजन, धर्म, मसला ही विश्वास का है। आप कितने भी पर्चे बनाइए। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके साथ माइंड रीडिंग जैसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ अभी, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करें। ओके, अपना एक फिंगर ऐसे कीजिए, ऐसे लाइक यू आर होल्डिंग अ ब्रश। ठीक है। ओके, इमेजिन कीजिए आपके सामने एक कैनवस है। ओके। ओके, और उस कैनवस को ध्यान से देखिए अपने माइंड में, और उस कैनवस पे आपने अपने माइंड में ब्रश को ऐसे ही पकड़ के रखना है। अपने माइंड में आपने अपनी फेवरेट एक ड्राइंग बनाई, समथिंग दैट यू कैन ड्रॉ इजीली, समथिंग विच हैज अ मीनिंग, या जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट थिंक अबाउट योर फेवरेट ड्राइंग। आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। ओके, दैट्स ओके, बट दैट्स ओके, यू कैन थिंक इन योर ठीक है, माइंड। ठीक माइंड है। की लिमिटेशंस नहीं है, ओके। राइट? ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने एक शेप देखी पहले, फिर जब मैंने कहा आप इसको ड्रॉ कीजिए तो आपने ए जैसा कुछ बनाया, हालांकि आप वी जैसा भी कुछ दो लाइंस हैं उसमें। मेक सेंस? हालांकि आपकी जी। विजुअलाइजेशन कलरफुल नहीं है, फिर भी आप उसको एक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यू आर रनिंग आफ्टर द डिटेल्स। शेप जैसा है अजीब सा, नहीं, स्टिक टू दैट इजी ड्राइंग ओनली, उसी पे रहिए, डोंट शिफ्ट योर माइंड। कलर येलो और रेड मेक एनी सेंस? यस। दो कलर, राइट? शेडेड। शेड, रेडिएंट। राइट। ओके, क्या चीज ड्रॉ किया आपने? बता दूं? हाँ, दैट इज मैंगो। दैट्स मैंगो। ओके, डिड यू बाय एनी चांस थिंक ऑफ kite or something? नो। You didn't think of a kite? Oh, I just thought of that you're thinking of a kite. Okay. I don't know why, but I'm leaving this with a question mark. We will come to it. Or you can call it your future parcha. ओके। Now, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। एक चीज और मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, जब आप मैंगो या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इट हैज not a very prominent memory, but it has a memory associated with it. Let's say, imagine yourself going in your childhood. राइट। And when you are going in your childhood, I hear you saying a name, एक नाम आप, maybe your friend
or someone who ये शॉर्ट नेम है, पूरा नाम नहीं है. Who is money? Who is money? हाउ डू यू नो अबाउट इट? कौन है मनी? कौन है? मेरा कजिन है योर कजन. हाँ, उसका पूरा नाम क्या है? परीक्षित. परीक्षित, राइट. दैट्स वो मुझे फील हुआ लाइक इट्स नॉट द रियल नेम मनी. हाँ. कब बात हुई थी लास्ट आपकी मनी से? हो गया काफी टाइम. काफी टाइम हो गया. अच्छा, ओके, कूल, ठीक है. ओके, कहीं ऐसा तो नहीं मैंगो एंड मनी दे बोथ स्टार्ट विद एम, देन दैट्स व्हाई दिस केम इन योर माइंड? ना, नहीं, नॉट लाइक दैट. नॉट लाइक दैट. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे लगभग 20 कार्ड्स हैं. ओके, एंड एवरी कार्ड हैज अ ड्राइंग. ओके, एंड आई एम शफलिंग. उनमें से ना एक ड्राइंग काइट भी है. ठीक है. और मैंने ना इस वक्त काइट को एक पर्टिकुलर नंबर पर सेट किया. समटाइम्स हमें लगता है, देखने वाले को लगता है कि माइंड रीड हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस एक चीज़ होती है जो दरबारों में भी होती है. बिल्कुल. आप ऐसी टाइट कंडीशन पैदा करते हो. 4 तरीके के सवाल आते हैं ज़्यादातर. अगर कोई यंग है तो करियर की चिंता लेके आएगा. थोड़े से मिड एज हैं, बच्चों के करियर की चिंता होगी. थोड़े बूढ़े हैं तो घर के झगड़े, दहेज का, ज़मीन का केस और इस तरीके के किस्से बिल्कुल. होंगे. और अगर यंग हैं, बिल्कुल ही यंग हैं, तो माँ बाप से बनती नहीं है, इसीलिए उनको फ्रस्ट्रेशन आती है, एंजाइटी होती है, उन पर सो कोल्ड भूत या ये सब चीज़ें आती हैं. तो कुछ ये 4-5 सेगमेंट ही होते हैं, इसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है. तो अभी ना मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ काइट चूज करने के लिए. मैं बोल रहा हूँ पहले से कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ काइट चूज करने के लिए. जस्ट लुक एट मी. नेम एनी नंबर बिटवीन 1 and 15 नाउ. 1 से 15 के बीच में कोई भी नंबर बोलिए. अभी 12. चेंज करना चाहते हैं अपना माइंड? नहीं. श्योर? श्योर. गिव मी योर हैंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आप एक नंबर आगे जाते तो कुछ और होता, ठीक है. एक नंबर पीछे रहते तो कुछ और होता. ठीक है. राइट. In fact, it has a question mark. Question mark is also drawn here. And you said number 12, and this is kite. तो ये आपको कैसे पता लगा? आपको थोड़ी ना पता था मैं 12 बोलूंगा. हाँ, और आपने शफल भी नहीं किए कुछ. आपको लग रहा है कि आप 12 बोल रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने प्लान किया है. बट कहाँ प्लान किया? आपने मुझसे कभी नहीं बोला कि आप 12 सोचो, या 12 का तो जिक्र भी नहीं आया कहीं. आई नो 12 का जिक्र नहीं. ऐसे तो मैंने 14 भी नहीं बोला आपको सोचने के लिए, बट नंबर 14 मेक्स अ सेंस फॉर यू. हाँ. राइट. द मंथ सितंबर मेक्स अ सेंस फॉर यू. कह रहा आपको कैसे पता? ओके, कोई बात नहीं. ठीक है, रख दीजिए, एक हाथ यहाँ पे रख दीजिए. तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें की. एक हमने किया रीडिंग जैसा, माइंड रीडिंग जैसा. ओके. एक हमने किया इन्फ्लुएंस जैसा, फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसा. हाँ. तो बस आप समझ लो कि इसी में अगर मैं पर्सनल चीज़ें लिखना चालू कर दूं कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं. बट ये नाम आपको कैसे पता लगा? सेंस थिंग्स. मैं अगर आपको यही तो सिद्ध है. हाँ, तो बस मैं ये अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो वो मैं आपको, समझिए, आपको कैसे बताया जा सकता है. बट स्टिल कोई नंबर इन्फ्लुएंस करना मैं समझ सकता हूँ कि कोई कार्ड्स या डाइस से प्ले करना, आई अंडरस्टैंड कि कोई ट्रिक हो सकती है. बट किसी के मन के नाम को, क्योंकि रैंडमली ऐसे तो कोई भी नाम हो सकता है. राइट, आई नो. बट आपने वो मनी कैसे लिख दिया? कर्ण पिशाचिनी आके, ओए सॉरी, I understand. मैं I मजाक कर रहा understand. हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, कोई कर्ण पिशाचिनी मेरे कान में नहीं बोलती. हम लोग मेरे मन में था कि क्या ऐसा हो, क्या मतलब ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस मतलब आपको बताती हैं क्या? नहीं. बट मेरे पास कोई अप्सरा, कर्ण पिशाचिनी, कोई ऐसा तंत्र कोई वंत्र नहीं हमजाद, जिन सिद्ध, हाँ. कुछ नहीं है भाई अपने पास. हम लोग परफॉर्मर हैं और यही हमारी ग्रेस है कि हम परफॉर्मेंस आई बोल क्लैप के फॉर योर, मतलब ये जो आपकी साधना है, जो Thank आपने प्रैक्टिस करके सीखा. अच्छा, बचपन से आप ऐसा कर रहे हो या बड़े होके सीखा आपने कहीं पर ये सब? नहीं यार, वैसा बोलते हैं ना, यू डोंट चूज मैजिक, मैजिक चूज यू. हम्म. तो वही है, आप किसी भी कला के प्रति आप
आपका इंक्लिनेशन कब हो जाए पता नहीं है। मेरा पर्टिकुलरली ये कि हाँ मैं मैजिक बचपन से कर रहा हूँ, ओके, 7th 8th क्लास से। लाइक डाइस प्ले और कार्ड्स प्ले। हाँ इस तरीके के मैजिक कर रहा हूँ। फिर मैं हार्डकोर मेंटलिज्म में आ गया। फिर उसके बाद देन इंडियाज गॉट टैलेंट 2015 में हुआ, आई वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट। तो फिर लाइफ में और बड़े चीज़ें होने लग गई, बड़े शोज होने लग गए, तो फिर मैं उस इंडस्ट्री का पार्ट बन गया। वहाँ पे फिर आप देखते हैं ना कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, स्टाइल क्या है। हिप्नोसिस वाज ऑलवेज माय लव। तो आई डोंट नो, चीज़ें मिक्स होती चली गई एंड फाइनल प्रोडक्ट ये है कि आई एम अ हिप्नोमेंटलिस्ट। हिप्नोसिस तो मेरे मतलब माइंड का बचपन से ही कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, तो उस पर मैं आपसे बात करूंगा। आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जिक्र किया, उसमें आप शायद सेमीफाइनल का वो है एक क्लिप जिसमें मैंने देखा कि आपने एक पेपर था और एक बुक का पेपर था जो आपने फटवाया था मलाइका से, और उसके बाद करण जौहर से पूरा एक्ट आपने किया था, और वो मोबाइल की बैटरी की जगह पर प्लेस था। तो वो कैसे पॉसिबल, अभी आप मोबाइल से क्लिक कर रहे हो पिक, और वही मोबाइल के अंदर कैसे जा सकता है वो? बड़ा ही सरप्राइजिंग, मतलब हम ऑडियंस के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है कि ये कैसे पॉसिबल। यही मजा है कि सालों साल आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझिए, मैं अगर आपको उसका सीक्रेट बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। सो मेरे पास ये रिंग है, राइट? ये मैंने इसमें डाला, ओके, एंड ये गायब हो गया। कहाँ गया? राइट, ये यही है, ये यही है। आप खाली फिर से करिए। अब सुनिए, अब इसका, अब आपको कितना मजा आ रहा है, आपको हाँ। कितने कमाल की चीज लग रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा अभ्यास है कि जब मैंने इसको यहाँ डाला, मैंने इसको इसी हाथ में रख लिया, पर आपको एक लगा कि मैंने इसमें डाल दिया। अब आपका जो ये इल्यूजन टूटा है ना, मजा खत्म हो गया। ये एग्जैक्टली। बस नेवर आस्क अ मैजिशियन किया कैसे, क्योंकि जब आपके मन में उत्सुकता जागती है ना किया कैसे, वो दर्शक के लिए एक होराइजन खोलने जैसा है। गॉट इट, गॉट इट। गो एंड एक्सप्लोर, क्या हो सकता है। मैजिक ना इतना पावरफुल आर्ट फॉर्म है, वो आपके अंदर एक ऐसे इमोशन को इवोक करता है जिसकी वजह से पूरा ह्यूमैनिटी जिंदा है। दैट्स कॉल्ड क्यूरियोसिटी। हम जब स्टोन एज में थे ना, तब भी हम सोचते थे व्हाट नेक्स्ट, ये बन गया अब क्या करें। बिल्कुल। पत्थर से आग जला दी अब क्या करें, पहिया बन गया अब क्या करें। तो मैजिक आपको ये यकीन दिलाता है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप रुक नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते, कुछ तो तरीका होगा यार, कहीं तो चमत्कार। क्या है चमत्कार? हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ चमत्कार हो और मेरे लिए वो चमत्कार ना हो, लेकिन आपके लिए अगर वो चमत्कार है, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही तो हो रहा है तथाकथित दरबारों में जाके। आप देखते हैं बाद में जब केस होते हैं, फाइलें खुलती हैं, तो वो आदमी कितने निचले दर्जे का आदमी निकलता है, उसके बारे में कैसी बातें निकल के आती हैं। उसके बाद भी, जेलों में होने के बाद भी लोग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो चमत्कारी पुरुष है, भगवान के समतुल्य है। तो आप बदल नहीं सकते उसको। मैजिक हैज दिस पावर। इट्स सो अमेजिंग कि आप अभी तो खैर आपने वो ट्रिक मुझे बताई तो मेरे लिए थोड़ा सा ऑर्डिनरी लग रही है, yes. बट वो उस टाइम पर मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग की थी कि वो गायब हो गया। और बहुत सारे मैजिक शोज में हम देखते हैं कि इंसान गायब हो जाते हैं, और बहुत कुछ होता है, वो हमेशा के लिए एक मैजिक ही रहता है। वेल, हिप्नोसिज्म पे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आपसे। मैंने देखा है कि किसी को एक पेंडुलम से या किसी भी चीज़ से आप हिप्नोसिस करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, और उसके बाद वो वही करता है जो आप कहते हैं। तंत्र में इसे वशीकरण कहते हैं, ठीक है? तो क्या ये वशीकरण तंत्र वाला जो होता है ये हिप्नोसिज्म ही है, या ये हिप्नोसिज्म एक अलग चीज़ है और वशीकरण एक अलग चीज़ है? ओके, और ये क्या पॉसिबल है यहाँ परफॉर्म कर पाना? मेरी इस बात से एक बहुत बड़े तबके को परेशानी होगी। पहली बात, जिसको ये वशीकरण बोला गया, ये बहुत ओवर एग्जैजरेटेड टर्म। अगर वशीकरण जैसा सच में कुछ है, तो मैं तो मानता हूं फिर हमारी आर्मी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। एग्जैक्टली। फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, फिर वहां तांत्रिक बैठने चाहिए जो किसी को वश में करके बोल रहे हैं तूने क्राइम किया कि नहीं किया। फिर नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर, इनकी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो बस वशीकरण करो एंड एवरीथिंग इज डन। फिर सरकारें एक दूसरे पे वशीकरण करें, फिर देश दुनिया के प्राइम मिनिस्टर से एक दूसरे पे वशीकरण करें। इसके बारे में कहा जाता है कि एक लगभग आई थिंक ये 1300 या 1400 ईस्वी के आसपास की बात होगी। कामाख्या में एक मुगल था, उसने हमला किया, और वहाँ का एक मायोंग गांव है, बहुत ही जादुई गांव है। कहते हैं कि वहाँ तांत्रिकों की फौज ने पूरी 1 लाख की सेना गायब कर दी थी, और वो कहाँ गए आज तक नहीं पता उनका। आई नो, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, और इन कहानियों में आप तथ्य ढूंढने जाएंगे, अगेन वही, इसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है आप तथ्य के आधार पर ज्ञान में फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग लॉजिक मांगता है ना। अगर मैं आपको इनफ एविडेंसेस प्रोवाइड कर दूं कि ऐसा सच में हुआ है, तो आप कहेंगे यस दैट्स द फैक्ट।
नहीं तो ये एक लोक कथा है। तो बात ये है। तो वापस मैं उसी बात पे आता हूँ, वशीकरण होता है नहीं होता है मैं नहीं मानता। ओके, अब आता है हिप्नोसिस। ठीक है। हिप्नोसिस को भी जैसा टीवी में दिखाया जाता है, हिप्नोसिस वैसा नहीं है। ओके, आप किसी को ऐसे हिप्नोटाइज नहीं करते हाँ, या किसी को ऐसे हिप्नोटाइज करके उससे कुछ भी नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता तो मैं सारे क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके उनको अच्छा इंसान बना चुका होता, हाँ, राइट। मैं अपने सैनिकों को मरने नहीं दे रहा होता, मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा होता कि जैसे ही सामने वाला आए उसके सामने Hypnotize क्रिस्टल कर करो देना। और वो बंदूक डाल देगा और उसको तुम भी बचोगे वो भी बचेगा। पर ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस के कुछ मिथ हैं। पहला मिथ है कि हिप्नोसिस इज माइंड कंट्रोल। नो, इट्स नॉट माइंड कंट्रोल। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसकी चॉइसेस को अफेक्ट कर सकते हो, जिसको हम एक सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी इंसान अपने होशो हवास में रहता है। तो आप किसी को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो, उसको अपने वश में नहीं कर सकते। अभी एक फिल्म भी आई थी बीच में, वशीकरण करके। हाँ, हाँ। उसमें एक लड़की को वशीकृत किया और उसके बाद उसने शैतान सब शैतान मूवी मूवी थी, आई थी। और उसने वो सब कुछ किया जो उस शख्स ने कहा। वो Right. कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, बट Right. मैं कर रही हूँ। Right. तो इस लेवल तक का हिप्नोसिज्म हो सकता है? नहीं होता है। अच्छा, ये वही ना, वही कह रहा हूँ, फिक्शन है। ओके, तीन चीजें हैं किसी भी घटना में, फैक्ट, फिक्शन एंड ट्रुथ। ओके, फैक्ट्स कुछ भी हो सकता है। फैक्ट्स हो सकते हैं मैंने अभी आपके साथ एक डाइस को लेकर ट्रिक की। जी, फिक्शन होगा, यार बंदे ने डाइस मेरे हाथ में दिया, मेरा हाथ कवर था, नंबर मेरे को पता है, हुआ कैसे यार? दैट्स योर फिक्शन। Okay. ट्रूथ इज जो मेरे पास है, एग्जैक्टली। ये हुआ कैसे। तो फैक्ट, फिक्शन एंड ट्रूथ। दुनिया फिक्शन में उलझी हुई है। हिप्नोसिस को लेके, वशीकरण को लेके, ब्लैक मैजिक को लेके, भूतों को लेके, डेफिनेटली। तो ये फिक्शन है। और ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये उत्सुकता जगाता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? जैसे आपने मुझे बताया कि आपने एक प्रीवियस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ किया था कि आप लोगों ने हाँ, यहाँ पे किसी exactly. प्रेजेंस को फील करने की कोशिश की और पीछे से बोर्ड गिर गया एकदम। यही सीट थी, और इसी सीट के पीछे जो बोर्ड रखा है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर हम 4 लोगों के अलावा कोई और है तो ये बोर्ड गिर जाए। हमारे व्यूअर्स ने देखा भी होगा वो एपिसोड। तो ये बोर्ड सडनली गिर गया और बड़ा ही सरप्राइजिंग था। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे लॉजिक लगाकर सोचता हूँ। Right. तो बोर्ड ऐसे रखा हुआ था और बाकायदा वो ऐसे गिरा। राइट। तो वो कैसे गिरा वो हम आज तक तो हमने क्वेश्चन मार्क ही छोड़ दिया उसे। नाउ पॉइंट यही है कि हिप्नोसिस पावरफुल टूल है, थेरेपी है, सब कुछ किया जा सकता है। अब ये मेरे लिए एक हिप्नोटिक मूवमेंट बन सकता है। मैं इसी को एग्जैजरेट करके, आप मेरे पीछे इस बोर्ड को गिरा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसी को एग्जैजरेट करके मैं आपके साथ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का दावा कर सकता हूँ। इफ यू आर कन्विंस्ड इनफ, यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इट, फीलिंग इट, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट। एक क्विक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ किया है, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। Okay. ठीक है, ये अपना ये कागज है। साइड में रख दीजिए। ठीक है, होल्ड आउट योर हैंड्स लाइक दिस। अपने हाथों के बीच में देखिए। इमेजिन कीजिए कि आपने हाथों के बीच में एक मीडियम साइज बलून पकड़ा हुआ है। ओके, उस बलून का एक कलर देखिए, उसका साइज, उसका शेप देखिए, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। और आंखें बंद करके अपने मन की आंखों से उस बलून को देखिए, फील कीजिए, हथेली के बीच में उसके टेक्सचर को फील कीजिए। और इमेजिन कीजिए उस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से हवा निकल रही है, बलून सिकुड़ के छोटा होता जा रहा है। यस एग्जैक्टली। बट मैंने नहीं किया, ये अपने आप कैसे आई हुआ? नो। दो क्वेश्चन। पहला, क्या वहां सच में कोई बलून था? हाथों के नहीं, मेरे दिमाग में था। दूसरा, क्या मैंने कहा था हाथ नजदीक आएंगे? नहीं, नहीं। और जब बलून- नजदीक आ रहे थे तो मैं कंट्रोल कर रहा था कि नो, इनफैक्ट नो, आपने नहीं आंखें जाना भी है, खोली थी। नहीं जाना है। हाँ, मैंने रोकने की कोशिश, बट वो आपने आंखें भी खोली। एग्जैक्टली। माई पॉइंट इज, अगर यहाँ बलून है और वो श्रिंक हो रहा है, हाँ, तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके माइंड ने अपने आप क्रिएट किए और हाथ Okay. नजदीक आए। तो पेन गिरा या बोर्ड गिरा, अगर इसका आत्मा से संबंध है तो इसके बाद उठने वाले भाव भी आपका मन खुद बनाएगा। जब आप देखते हो ना कि कोई पादरी आया और उसने कहा कि इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट आई कमांड यू टू Hallelujah. लीव द बॉडी, हालेलुया, तो आगे जो 4-5 लोग जो हिलने लगते हैं ना, उनको देख के तीसरी रो में खड़ा हुआ सजेस्टेबल आदमी या औरत, उसको लगता है मेरे को भी कुछ कुछ हो रहा है। और दूसरा, पीयर प्रेशर। पास्टर ने इसको टच किया, ये तो गिर गया, पास्टर ने इसको टच किया, ये भी गिर गया, मेरे को टच किया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, दे आर सो कन्विंस्ड एंड प्रिपेयर्ड। क्योंकि अगर 2 घंटे की चंगाई सभा होती है ना, उसमें ये पूरा जो क्रूसेड है, जो ड्रामा है, वो 30 मिनट होता जी। है, बाकी 1.5 घंटे कहानियां सुनाई जाती हैं। वो बिलीफ सिस्टम डेवलप किया Yes, जाता है। मसीह ने कहा लंगड़े को तू उठ, तू चल सकता है। मसीह ने एक अंधे को आंखें दे दी। जिंदा परमेश्वर 3 दिन के बाद कब्र से निकल के आ गया, वो जिंदा है, वो तुम्हारे पापों को ठीक कर। ये जो 1.5 घंटे का जो पूरा फसाना है, वो बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, पेन गिराना, हाथ श्रिंक करना, माइंड रीड करना, ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के लिए।
बट ये बहुत अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहीं होऊंगा। आई नो। ठीक है, और ये तो मतलब अमेजिंग, मैं स्पीचलेस हूँ। आपने कभी इस तरीके की कोई प्रेजेंस को महसूस किया है अपने घर में, इष्ट देव, ईश्वर, हाँ, जिसमें भी आप मान मैनी टाइम्स। अच्छा ठीक है। एक एक ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। ठीक है। अपना हाथ अपने ऐसे दिल पर रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, आप जिस इष्ट में मानते हैं उनका नाम लीजिए और कहिए कि मैं आपकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहता हूँ। आंखें खोलिए, अपने हाथ कैसे रखिए और इस पोर्शन को ढीला छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए। अपने हाथ की तरफ देखिए और एक स्पॉट चूज कर लीजिए और उस स्पॉट को लगातार देखते रहिए। और इस वक्त अपने इष्ट देव का नाम लीजिए अपने मन में और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और मैं तुषार के बिहाफ पे, तुषार के इष्ट देव को आमंत्रित करता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त तुषार, मैं, हम सब यहाँ पे आपकी मौजूदगी को महसूस करना चाहते हैं। और जैसे ही उनकी मौजूदगी आएगी, वो आसपास कहीं भी होंगे, आपका हाथ तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा या कोई उंगली फ्लिकर करनी है। और अब ये साइन देने के लिए थैंक यू। एक बार आप, मैं चाहता, सी लुक एट योर हैंड, Yes. डिड यू फील इट? राइट, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, हाथ यहीं रखिए, डोंट ओपन योर आइज। उनका नाम 3 बार अपने मन में लीजिए और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत। और अब मैं चाहता हूँ कि आप, जो यहाँ पे जो एनर्जी है, मैं उस एनर्जी से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एंजल एनर्जी, इष्ट देव, जो भी हैं आप, तुषार के हाथ को तुषार के चेहरे की तरफ घुमाना शुरू कर दीजिए। यस, बिल्कुल सही। यस। और जैसे जैसे ये हाथ घूम रहा है तुषार, मैं चाहता हूँ आप महसूस करो, आप उनके पास हो, उनके सानिध्य में हो। आसपास की सब आवाज़ें, सब कुछ आपको कंप्लीटली कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए। और एंजल, इष्ट देव, मैं आपको एंजल कहूँगा इस वक्त। एंजल, मैं चाहता हूँ कि आप तुषार के शरीर में अपनी प्रेजेंस महसूस कराएं। हो सकता है कंधों पे एक आभा मंडल आपको महसूस हो तुषार, हो सकता है शरीर में कहीं एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन हो। एंजल, मैं चाहता हूँ आप तुषार के माथे पे टच कराएं, पलकों के बीच में, नाक की टिप पर, लेफ्ट हैंड में। एंजल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आने के लिए शुक्रिया। आप जा सकते। तुषार उनको थैंक यू बोल के आंखें खोल। आई वॉज कंट्रोलिंग कि मेरा हाथ ना मुड़े। I- ठीक है, बट मैंने रोक भी रहा था, बट ये बहुत हल्के 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 स्लाइटली इस तरीके से मुड़ रहा था। आई डोंट नो वाई। पूरा स्टिफ था आपका हाथ। हाँ, मैंने रोक रखा था कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, हम्म, कि मेरी बॉडी की वजह से ऐसा ना हो कि बॉडी की वजह से जा रहा हूँ, बॉडी पोस्चर की वजह से जा रहा हूँ। बट ये सडनली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ये टर्न होता रहा। और सेंसेशन यस, माथे पर तो नहीं हुई, बट हाँ लेफ्ट हैंड और जो शोल्डर वाला था वो फील हुआ। वहाँ पर फील हुआ। सो अब अगेन आई एम स्पीचलेस। अब मैं ये भ्रम तोड़ता हूँ। ठीक है। ये हिप्नोसिस का पार्ट, ओके। सजेशंस का पार्ट है। अब इसी को यूज करके मैं आपको महसूस करा सकता था कि बताओ किससे बात करनी है, मैं उससे बात करा देता। ओके। मेरी वर्कशॉप में हम लोग सिखाते हैं स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी, एक मेरा ट्रेनिंग का एक पार्ट, जिसमें मैं हिप्नोसिस और इस तरीके की थेरेपीज को यूज करके स्पिरिट पोजेशन सिंड्रोम्स को ठीक करना सिखाता हूँ। अब बस मुझे देखना ये होता है कि आप लॉजिकल बातें समझोगे तो मैं आपके साथ लॉजिकल बातें करूंगा। अगर मेरे सामने कोई दरबार लगा दिया जाए या मैं दरबार लगा लूँ और मैं जाके बैठ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 10 लोगों के पर्चे बनाने हैं बस। एग्जैक्टली। उसके बाद मेरा फेथ वहाँ क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा फेथ क्रिएट होगा, आप भूत बोलो, मैं भूत निकाल दूंगा, आप आत्मा बोलो, आत्मा उतार दूंगा, आप मैं बोलो, मैं किसी को जिन दिखाना है, मैं उसको जिन दिखा दूंगा, किसी का
फीवर ठीक हो जाएगा, किसी का सो एंड सो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपका विश्वास इतनी ताकतवर चीज़ है, इसीलिए हर धर्म एक ही तो बात कहता है, विश्वास रखो तो पत्थर में भी भगवान है। एग्जैक्टली। आप कभी पादरियों से बात करो, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईसा मसीह ने कहा है, मेरे कहते हैं यीशु ने कहा है कि जो मुझ पे आस्था रखेंगे वो लोगों के सर पे हाथ रखेंगे और लोग ठीक हो जाएंगे। पहला पॉइंट ही है आस्था, पहला पॉइंट ही है विश्वास। और आप देखिए ना, हर रिलीजन में है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बिल्कुल। तुम सिर्फ नाम ले लो ईश्वर का, तुम्हारे लिए वही सही है, ये तुम्हारी आस्था ये भी है। फिर तुम किसी भी रिलीजन की बात कर लो, वी ऑल आर सेम, हमारी वल्नरेबिलिटी सेम है, हमारी इनसिक्योरिटी सेम है, हमारे पेन्स प्रॉब्लम सेम है सबके। हर रिलीजन ने अपना एक सिस्टम बना लिया, ठीक है, कि भाई किसी में अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का अगर डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो बोलो माता निकली है, 7 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, छौंका लगा के खाना नहीं खाना है, कमरे में नीम के पत्ते लगाने हैं, नहाना नहीं है, फीवर आए तो दवाई नहीं लेनी है। क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बॉडी को टाइम दिया जाए, बॉडी को ऐसे सिनेरियो में रखा जाए कि वो परेशान ना हो, हैवीनेस ना आए उसके अंदर, कोई तला हुआ भारी खाना ना दिया जाए, उसको सेल्फ हील होने दिया जाए, बॉडी खुद हील 7 कर दिन में ठीक हो क्योर कर लेगी। अब यही सेम जिनके पूर्वजों को ये समझ नहीं थी, दवाइयाँ लेते हैं, चिकन पॉक्स हो गया चलो बुखार हो गया दवाई लेने चलेंगे। सारा मसला ये है। और जब आप किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों को कैसे सिखाते हैं? आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चों को उसके पीछे का इमोशन सिखाते हैं। आप बच्चे को लॉजिक, देखो बट ऐसे करोगे तो तुम्हारी बॉडी ऐसे, आप बोलोगे नहीं, आप उसको पता क्या बोलोगे? अगर ये खाओगे ना तो दांत टूट जाएंगे, दांत चूहा ले जाएगा। बिल्कुल। आप सिंबॉलिक तरीके से समझाते हो। तो हमारे पूर्वजों ने हमें कहानियां सुनाई है। मतलब आप समझो कि आप, बच्चे ने कहा चांद कहाँ है, आपने कहा वो रहा चांद, और बच्चा इस उंगली को चांद समझ रहा है। तो हमारे पूर्वज, उपनिषद पढ़िए आप, कहानियां ही कहानियां हैं। पंचतंत्र की कहानियां क्या हैं? बच्चों के लिए हैं। उपनिषदों की कहानियां क्या हैं? पूरा संवाद, पूरी कहानियां क्या है? वो सिंबॉलिक तरीके से कल्पना को इस्तेमाल करते हुए एक कोर मैसेज दे रही हैं। तो मसला ये है, आदमी उलझ गया शब्दों में। हम सब सेम हैं, हमारे रास्ते अलग अलग। अच्छा, आप किसी को देखकर ये समझ सकते हो कि उसकी नीयत क्या है? क्या आप अपने पार्टनर की लॉयल्टी टेस्ट को आप उसे देखकर समझ सकते हो? उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करके समझ सकते हो? इसके लिए साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉडी लैंग्वेज रीडिंग अपने आप में एक पूरा बड़ा सब्जेक्ट है। ओके। कई फैक्टर्स होते हैं इसमें, मैं मतलब बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इस पे, लेकिन हाँ, आप इंसान की पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके। ये तो साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी। या अगर आप, चलिए मैं आपके पॉडकास्ट पे एक ऐसा मैजिकल क्वेश्चन बताऊं, अगर आप किसी इंसान को रीड करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में, जब भी उससे मिलो, अपने दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट करो। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा, आखिर ये बंदा मेरे अंदर उसके प्रति कौन से इमोशंस जगाना चाहता है। ओके। मान लीजिए मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप मुझे एक इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल आदमी की तरह लें, तो आपको मेरी इनसिक्योरिटीज़ भी पता लग गई इस बात से, मेरी वल्नरेबिलिटी भी पता लग गई, पता लग गया कि मेरे अंदर हंगर है, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, पता लग गया कि मैं अंदर से खाली हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मुझे ज्ञानी समझें। अगर मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर फ्रजाइल और बबल ईगो भी है। अगर मुझे अज्ञानी समझा जाएगा तो मुझे बुरा भी लगेगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ये बंदा अपने बारे में मुझ तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहता है। यू कैन रीड पीपल लाइक अ बुक। आप इसको प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन को एक बार, अभी मैंने पॉडकास्ट पे बोल दिया है जी। ये आपको कुछ सेकंड और लगेंगे इसको प्रोसेस करने में, दर्शकों को भी लगेंगे। आप लाइफ में किसी से भी मिलो, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है, जब आप अंदर घुसते हो वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है आपको? आपको सिक्योरिटी गार्ड को देख के ये नहीं लगता है कि हम सेफ हैं, आपको लगता है कि ये आदमी खड़ा है, टिप मांगेगा अब ये दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा खोलने की। एग्जैक्टली। और वो अपनी बॉडी से दिखाता है ये बात। जब आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको ऐसे करता है, फिर दरवाजा खोलता है। वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है? वो अपनी गरीबी के बारे में बता रहा है, अपनी ज़रूरतों के बारे में बता रहा है, अपनी जो उसके अंदर कोर इमोशंस हैं कि उसको वो इस लेवल तक उसके अंदर से बैरियर हट गया है कि उसको किसी से मांगने में भी परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, वो किसी रैंडम पर्सन से भी टिप लेने के लिए तैयार है, राइट? तो आप समझिए, एक ही कोर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि सामने वाला आपके बारे में, आपके मन में क्या इमोशन जगाना चाहता है, उससे आपको उसका सब कुछ पता चल जाएगा।
अच्छा, हमारे यहाँ कहा जाता है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है कि कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो शमशान में होते हैं, या घोरी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, हम्म नहीं तो आप वो करेंगे जो वो कहेंगे फिर। हम्म। तो ये भी हिप्नोसिस का पार्ट, हिप्नोसिज्म का पार्ट है, या फिर ये कोई वो देखिए, उनके पास सिद्धि है? हिप्नोटिज्म का जो जो हिप्नोटिज्म वर्ड है, इसको जी। समझते हैं पहले। हिप्नो वर्ड आया है ग्रीक माइथोलॉजी से। ओके। नींद की देवी का नाम है हिप्नोस। अच्छा। और SIS, हिप्नोसिस, एस जो वर्ड है वो सफिक्स है। वो ओके। किसी भी निरंतर, जैसे कॉस्मोसिस, ठीक ऑस्मोसिस, है। निरंतर होने वाले एक प्रोसेस के लिए SIS वर्ड यूज किया जाता है। तो नींद जैसी एक अवस्था जो लगातार क्रिएट हो रही है, उसको हिप्नोटिक स्टेट कहा जाता है। ये नींद नहीं है, नींद जैसी एक अवस्था है। अब ओके। क्या अवस्था है? ऐसी अवस्था है जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर दे या बाईपास हो जाए। मिसाल के तौर पे आपको एक बड़े से महल में जाना है और महल के दरवाजे पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप उसे कन्विंस कर लो कि वो आपको जाने दे। दूसरा, आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो। आप बोलो, अरे भाई वहां आग लगी है, और आप उसके पीछे से चले जाओ। हिप्नोसिस में हम ये मेथड यूज करते हैं। अगर तो सामने वाला कन्विंस्ड है कि उसको थेरेपी लेनी है और एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो इसका मतलब वो पहले वाला स्टेप है, वो सरेंडर कर गया। वो लॉजिक नहीं जी। लगाएगा, वो बस एक्सपीरियंस करने आया है, वो हील होना चाहता है। अब आता है दूसरा पार्ट, डिस्ट्रैक्शन। कंफ्यूजन भी हो सकती है, फियर भी हो सकता है, शॉक भी हो सकता है। ये सब डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है। तो जब आप अगोरी ऐसे किस्से सुनते हैं, हाँ। और जब आप ऐसे लोगों की नज़र में देखते हैं, आप उनका आवरण देखिए पूरा। आपने कैसी कहानियां सुनी है? आप बचपन से हमने फिल्मों में किसी हिप्नोटिस्ट को कैसे देखा है? डरावनी सी शक्ल वाला, बड़ी सी आंखें खोल के ऐसे बिल्कुल। देख रहा है, और सामने वाला उसको बस चुपचाप देखता जा रहा, फॉलो करता जा हम्म। रहा। ऐसे ही अघोरी, बाबा, ये जो ठगी करते हैं, लूट कर हाँ, लेते हैं, एग्जैक्टली। ये क्या करते हैं? आपकी आंखों को यूज किया जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ओके। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं, और बात करते करते मैं बस आपको ऐसे देखने लग जाऊं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे क्यों देखा जा रहा है। तो अब कुछ सेकंड के लिए क्या हुआ? आपने ट्राई किया रोकने का, देन कुछ सेकंड बाद क्या हुआ? आपने कहा, "भाई, अब तो अनईजी हो रहा है, हाँ, अनईजी हो रहा एग्जैक्टली। है।" सोचिए, ये सेम चीज मैं आपके इस डिस्टेंस पे खड़ा होकर कर रहा हूँ, हम्म। राइट? तो दे आर सो ट्रेन्ड उनकी बातों से, और वो पूरी सिस्टमेटिक पिच होती है उनकी। वो स्लोली टेस्ट करते हैं आपको। दान देने के लिए तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ। भगवान के नाम पे ये सब मिट्टी है, यहीं रह जाएगा। आज तुझसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, मैंने यात्रा पे जाना है, भगवान के नाम पे देने के लिए तैयार है। फिर वो चार वल्नरेबल बातें करेंगे। तू सबका भला सोचता है, तेरा भला कोई नहीं सोचता है, तूने पहले भी कई बार धोखे खाए हैं। मंगलवार को और शनिवार को हमेशा सिर में तेल मत लगाइयो, ध्यान रखियो, किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करना है, और तेरे घर में जो झगड़े चलते रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, बच्चों की चिंता ज़्यादा। फिर वो आपको इमोशनल ट्रिप पे लेके जाएंगे। पहले वो एक सबकॉन्शियस मैसेज प्लांट कर चुका है कि दान देने में धन नहीं घटता। या हमारे तो दोहे भी है ना, बिल्कुल। दान दिए धन ना घटे। हम्म। तो हमें सिखाया जाता है बचपन से ना, दूसरों का भला करो, साधुओं को दान दो, जो है मांगने उसको दान। अब वो साधु के वेश में कब राक्षस निकलता है, ये हम समझ नहीं पाते, क्योंकि एग्जैक्टली। मेरी मेरी खुद की नानी ने मुझे बचपन से सिखाया कि देखो, ऐसा है, इंसान को नमस्कार नहीं होता है, उसके कपड़ों को नमस्कार, जो उसने धारण किया हुआ है उसको नमस्कार होता है, उसको प्रणाम होता है। माई पॉइंट इज, अब आपको दान का थॉट उसने डाल दिया है, फिर वो आपको इमोशनल ट्रिप पे ले गए जहां पे आप कंफ्यूज हो गए। ओके। अब वो आपको रेमेडी देगा, क्योंकि उसने आपकी चार सच्ची बातें बता दी हैं, तो आपको यकीन हो गया कि रेमेडी भी ये Impressed, बताएगा। yeah. अब आप इम्प्रेस्ड हो गए, आपका जो लॉजिकल बैरियर था वो बाईपास हो गया। हम्म। अब कहाँ हूँ मैं आपके इमोशनल माइंड में हूँ इस वक्त। जैसे मैं आपके इमोशनल माइंड में हूँ, तो मैं वहाँ आपकी वल्नरेबिलिटीज को टैप कर सकता हूँ, आपकी इनसिक्योरिटीज को टैप कर सकता हूँ, आपको बिलीव दिला सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ होने वाला है। और जब आपका डर का लेवल, कंफ्यूजन का लेवल, दुख का लेवल, सैडनेस का लेवल हाई हो जाता है, तब मैं आपको रेमेडी दूंगा। और रेमेडी, फिर वहाँ पे आता है असली गेम। वो गहने भी हो सकते हैं, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आंखों में देखना नहीं चाहिए, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है। हम्म। आप वैसे आप अपने घर में अगर पेट है, आप पेट की आंखों में घूर के देख लो कुछ सेकंड के लिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो दाएं में देखने लग जाता है। योर डॉग विल नेवर मेक एन आई कॉन्टैक्ट, नो एनिमल विल एवर मेक एन आई कॉन्टैक्ट। जो हार्डकोर प्रेडेटर्स होते हैं वो Yeah. करते हैं, लॉयन दे डू इट, क्योंकि वो रेपो गेम खेल रहे हैं। हाँ।
वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं आंखों से, आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी रेपो टिकी रह गई वो जीत जाएगा। और वैसे कहते भी हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसकी आंखों में बहुत खौफ होता है, यस, वो वो किसी को भी डरा सकता है डरा अपनी सकता आंखों से। है। यस, तो वही है। तो आंखों में नहीं देखना चाहिए इज अ सेफ थिंग कि भाई ठीक है अवॉइड करो, ज़्यादा बातें मत सुनो, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, हाँ। इनको ज़्यादा नज़दीक मत आने दो। और जैसे ही आपकी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करना चालू करें, वहाँ से भगवान का नाम लेके 5-10 रुपए देके निकल जाओ। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ओके। मैंने कश्मीरी गेट पे एक लेडी से 5,000 रुपये निकलवा लिए थे। वाह। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था मैंने उनको, एंड शी वाज रेडी टू गिव मी 5,000। उनके वॉलेट में 5,000 कुछ रुपए थे। शी जस्ट ओपन हर वॉलेट। कोई हिप्नोसिस नहीं। इट्स लाइक यू आर सेलिंग एन आइडिया। ये पॉइंट ये बड़ा ही मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि बहुत सारे क्राइम जो होते हैं मार्केट में या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि उसको शख्स को भी नहीं पता होता उसने ऐसा क्यों क्यों किया। बट वो एट दैट टाइम वो कर जाता है। राइट। वेल क्या ये एक बॉर्न टैलेंट है, कुदरत आपको देकर इस दुनिया में जन्म देती है, या आप ये सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती सब कुछ सीखा जा सकता है, सब कुछ। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा तो होता है आपको, आप कुछ लोगों से अलग होते हो कुदरती। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट कुछ लोग होते हैं जिनको साइंस पसंद है, हाँ। कुछ लोग होते हैं जिनको आर्ट पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, उनको कुछ और ही करना है। कुछ लोग जैसे किसी को वीडियोग्राफी पसंद है जी, आपने अपना करियर, सबका अपना इंटरेस्ट सबका है। अपना कुछ तो होता है। ओके। कुछ फिर आप अगर पॉलिश करते हो, उसमें लग जाते हो, सारी दुनिया छोड़ के, सब गालियां खा के, घर वालों को नाराज करके, सब करके अगर लगे रह जाते हो, यू फाइंड वेज। कला ना पानी की धारा की तरह होती है। या वो अगर आपने उसको लगातार बहाता रहे, आप लगातार उसमें बल देते रहे, तो वो पत्थर काट के रास्ता निकाल लेगी। तो रविंद्र भाई, आप इतना सब कुछ पॉसिबल कर लेते हो, ठीक है, इस दुनिया में जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, जो हम नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं कि या तो ये प्रकृति है, कुदरत है, भगवान का किया हुआ है। क्या आप भगवान को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। तो आप इस दुनिया में जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, आप उन्हें चमत्कार के तौर पर देखते हुए क्या है वो? मेरा चमत्कार मानने का स्तर थोड़ा सा अलग हो सकता है। अच्छा। मैं यदि यहाँ पे किसी चीज़ को उड़ते हुए देखूं तो मेरा पहला माइंड कहेगा जादूगर वाला, भाई कुछ है इसके पीछे, लेट्स एक्सप्लोर। और जब मैं बिल्कुल परास्त हो जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई अब ये चमत्कार है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि आपको लगा कि नहीं ये मेरी लिमिट से बाहर है, या ये मुझे लगता है कि नहीं ये मैजिक नहीं है? एक्चुअली मेरे लिए ना मिरेकल मोमेंट्स ना लाइफ के इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। जैसे कि सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाना। हाँ। अचानक से किसी ने आपको बोला एक काम कर, ऐसा कर, यहाँ चलते हैं, यहाँ मिलते हैं, उसका काम। जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट की स्टोरी मुझे बड़ी मिरेकलस लगती है। मेरी लाइफ में कैसे हुआ है ये सब। ओके। मैंने अमृतसर जाना था अपने एक दोस्त के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन में। दोस्त ने मना कर दिया लास्ट मोमेंट पे, बोला मैंने गोल्डन टेम्पल जाना है, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लास्ट मोमेंट में मना कर दिया। ठीक है, पता चला अगले हफ्ते दिल्ली में पीतमपुरा में रुक्मिणी देवी स्कूल, वहाँ पे मैं पहुँच गया अकेला। ऐसे ही सुबह उठा, तैयार हुआ, अपना आके मेट्रो स्टेशन के बाहर रुक्मिणी देवी स्कूल के बाहर लाइन में लग गया। मैं सुबह 7 बजे का लाइन में लगा हूँ 2015 के बाद, तब रियलिटी शोज का क्रेजी अलग हुआ। बिल्कुल, पूरी भीड़ है चारों तरफ। इंडियाज गॉट टैलेंट भी बहुत बड़ा peak शो पर था, उस पीक वक्त, पे था। सीजन 5-6 ही आया था, 6 आई थिंक, 6 था वो। मेरा एक दोस्त आता है लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे, मुझे कंधे पर टैप करता है, लाइन में क्यों खड़ा है? मैंने बोला भाई ऑडिशन। बोला नहीं, मेरे पास एक मेल आया हुआ है, मैं प्रिंट आउट निकाल के लाया, मैं बोलूँगा तो मेरी टीम में है। ठीक है, वो मेरे को अंदर ले गया, एंट्री हो गई, ऑडिशन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। वाह। मैंने पूरा 20 मिनट का सेट परफॉर्म किया। मेरी एक ही ट्रिक उनको इन्फ्लुएंस कर गई, फ़ोन वाली। हाँ। इसीलिए आप देखोगे उस पूरे सीजन में उन्होंने मेरे से सारे एक्ट फोन वाले कराए। हाँ। और सेमीफाइनल तक तो आपका मजाक भी बनने लगा था कि हम फोन नहीं देंगे आपको। हाँ, वो चैनल ने वो थीम ही बना दी थी कि हाँ। फोन वाला एक्ट कराना है बस। हाँ। रविंद्र फोन से कुछ कर सकते हो ना। मेरे लिए ये मिरेकल है, मेरा अमृतसर ना जाना, मेरा दिल्ली होना, मेरे दोस्त के पास मेल आना, मेरा सिलेक्शन होना। वो अमृतसर अगर मैं गया होता, शायद मैं घर आ गया होता वापस, शायद नहीं होता। तो मेरे लिए ना ये मैजिक है, इसको मैं बोलता हूँ मैजिक ऑफ लाइफ, अनसर्टेनिटी। मैनिफेस्टेशन को मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ।
मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है कि अगर मैं हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि एक चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करता है? दोनों पहलू हैं इसमें भी, विश्वास और विज्ञान। विश्वास ये कहता है कि बस प्रकृति से मांग लो, वो हो जाएगा, और यही मान लो कि वो है, प्रेजेंट में है। है क्या दरअसल, मुझे आपके पास नोएडा आना था जी, तो मैं अपने घर से निकला, ठीक। मैंने अपनी गाड़ी को उस रोड पे डाला जो मुझे यहाँ तक लेके आएगी। ठीक ठीक है। कैसे? जो भी डिस्ट्रैक्शंस आए मैं उन सबको अवॉइड करता चला गया और मैं एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मुझे यहाँ पहुँचना है। पहला थॉट ये था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, देर सवेर आधा घंटा लेट जैसे तैसे ट्रैफिक से नहीं, आई हैव रीच्ड हियर। ओके। क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन मेरे माइंड में क्लियर थी। ऐसे ही लाइफ में भी है, अगर आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए तो क्यों नहीं मिलेगा। आप अनकॉन्शियसली भी उसके लिए काम करोगे, उठते बैठते सोते जागते आप उसके लिए काम करोगे। आप मुझे बोलो किसी को हिप्नोसिस सिखाना है, किसी को हिप्नोटाइज करना है, मैं नींद में भी कर सकता हूँ। ओके। मैं नींद में भी हिप्नोसिस सिखा सकता हूँ। मैं मतलब अगर कोई मुझसे पूछे डेथ बेड पे क्या करना चाहोगे, मैं डेथ बेड पे मैं हिप्नोसिस सिखाना चाहूँ, मैं देखूंगा क्या तब भी मैं उतने ही पैशन से सिखा रहा हूँ। और अगर ये मैं फील कर चुका हूँ ना थॉट, अगर आप मुझसे पूछेंगे ये मेरी लाइफ स्टेटमेंट है, तो ये मेरी लाइफ स्टेटमेंट लाइफ लॉन्ग रहेगी मेरे साथ। और देखना, देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पे मैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होऊंगा एंड आई विल बी डूइंग द सेम थिंग। अच्छा, मैजिशियन यही मैनिफेस्टेशन या फिर माइंड रीडिंग और एक हिप्नोसिज्म, हम्म, आप हिप्नो को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि आपने हिप्नो गुरु भी Right. खुद को एक Right. टाइटल दिया हुआ है Right. और हिप्नो की भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बात। हिप्नो पर आपका क्यों इतना ज़्यादा फोकस रहा? क्योंकि मैजिक कुछ देर के लिए आप पे प्रभाव डालता है ठीक है। और थोड़ी देर बाद आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, हाँ ठीक है कुछ होगा, ठीक है। कुछ होगा, ट्रिक होगी, जुगाड़ होगा, कुछ तो। मेंटलिज्म थोड़े लंबे समय के लिए आपको हैरान करता है, हिप्नोसिस लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। जैसे वो कागज़ के फूल से किसी की ज़िंदगी संवार दी। यस। और ये भी मेरे साथ कैसे हुआ पता है, कई एक बच्चा मेरे को शो के बाद बोलता है अंकल आप मैजिक से मेरी मम्मी का पेन गायब कर सकते हो। कितनी इनोसेंट रिक्वेस्ट है। एग्जैक्टली। बट जस्ट थिंक अबाउट दैट चाइल्ड जिसको मेरे अंदर कितनी होप है। तभी वो आपके पास आके क्वेश्चन कर। मेरे एक दोस्त की मम्मी थी, वो हमेशा मुझे कहती थी अरे जादूगर भाई, हरियाणा में जैसे, हाँ। जादूगर भाई मेरी शुगर गायब कर देना। वो शी डाइड ऑफ डायबिटीज, वो ऐसे उनकी डेथ हो गई बेचारी की। सोचो उनको क्या होप थी मुझ में। भले उन्होंने मजाक में कहा, मजाक में उन्होंने किसी दुकान वाले को तो नहीं कहा, किसी पेंटर को तो नहीं कहा, डांसर को तो नहीं कहा। उम्मीद की किरण यहाँ दिखी। यस, पीपल बिलीव इन मैजिक। सो मैजिक आपको कुछ देर के लिए इन्फ्लुएंस करता है। हिप्नोसिस वो समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि डीपर इंपैक्ट कैसे लाना है। तो भले ही मैं आपको डीप हिप्नोटिक स्टेट में ले जाके करूं एक मैजिक ट्रिक ही, बट दैट मैजिक ट्रिक विल बी अमेजिंग फॉर यू। वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखती है। अच्छा, मैजिक को हम देखते हैं अक्सर ये फन के लिए होता है। Yes. जैसे आपने अभी बोला मैजिक मेंटलिज्म या हिप्नो को लेकर क्या मेंटल इलनेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है मेंटल इलनेस आज के दौर में, खासतौर पर पिछले 5-7 साल में तो खासतौर पर डिप्रेशन, बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं वो लोग। क्या ये हिप्नो या फिर जो आपके ट्रिक्स हैं इससे मेंटल इलनेस पर एक बड़ा काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता और घर में बैठे लोगों के लिए आप कोई रेमेडी दे सकते हैं, कोई ट्रिक दे सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हिप्नोसिस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। ठीक है। सो 90% हमारी जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। मतलब आप समझिए कि बड़ी से बड़ी बीमारी का कोई, जैसे डायबिटीज टाइप 2, ठीक है, वो स्ट्रेस से पैदा होने वाली एक बीमारी है। आपका फाइट और फ्लाइट मोड हमेशा एक्टिव रहता है किसी इंसान का स्ट्रेस की वजह से, और बॉडी हमेशा खतरे को महसूस करती रहती है। ऐसे ही एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी बुरी नहीं है, लेकिन बिना किसी रीजन के अगर पेल्पिटेशन हाई हो रहा है, दैट इज डिसऑर्डर, राइट? डिप्रेशन, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज टर्म्स वेरी कॉमनली। अरे यार बड़ी एंजाइटी सी हो रही है। एंजाइटी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। एग्जैक्टली। आजकल बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। नहीं भाई, अगर तू डिप्रेस्ड होता तो ये बात ही नहीं कर रहा होता। लोग आम कह देते हैं कि बीपी हाई हो रहा है, BP but हाई। वो बहुत बड़ी एक Yes. बीमारी है आपकी। यस। तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स, जो एक्चुअल मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हिप्नोसिस हील कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसमें हजारों रिसर्चेज हो चुके हैं, आपको पेपर्स आपको मिल जाएंगे।
हिप्नोथेरेपी को पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है, हिप्नोथेरेपी को डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, फियर, फोबिया, इस तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कोई हैबिट डेवलप करनी है, कोई हैबिट छोड़नी है, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये हर चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट है। ओके। बहुत सारे हिप्नोटिस्ट, मेरे स्टूडेंट कह लो, मेरे कोलीग कह लो, हम्म। कई बार हम अपने टॉपिक से इतना प्यार करते हैं कि हम भावनाओं में कुछ भी कह देते हैं। मैंने कई बार इस बात पे विवाद मेरा होता रहा है अपनी कम्युनिटी में कि आप होप दो, झूठी होप मत दो। हम्म। मुझे कई बार लोग फोन करके बोलते हैं क्या आप मेरी पत्नी को हिप्नोटाइज कर सकते हो, हमारा तलाक होने वाला है। ये नहीं हो सकता है। मुझे कई बार लोग फोन करके बोलते हैं कि मुझे मेरे सो एंड सो को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, क्या आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से कैंसर हील कर सकते हैं। हम्म। भाई मुझे नहीं पता, होता होगा, मैं नहीं करता। अब आप फिर अक्सर लोग बोलते हैं ये आपका ब्लॉक है। आई एम ओके विद इट। आप किसी को होप दे रहे हो, तो हिप्नोसिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। बट अल्टीमेट ट्रुथ तो कोई भी चीज़ नहीं है, दवाई भी नहीं है, कोई मेडिसिन एग्जैक्टली। भी नहीं है। रामबाण तो राम जी के पास ही है बस, हम्म। कहने के लिए वो वर्ड। तो हिप्नोसिस वेरी पावरफुल, बट ऐसा नहीं कि हर सब कुछ हो सकता है। वेल, कोई ट्रिक ऐसी करके आप मुझे दिखा सकते हैं जो मतलब आप कुछ इन्फ्लुएंस भी मुझे ना करें, ठीक है, और जैसे कुछ ऐसा रहे जिसमें पब्लिक को भी लगे कि हाँ ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि ओके, ये शक सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, अभी भी कर रहे होंगे कि यार ये स्क्रिप्टेड है, अरे पहले बात हो गई होगी या इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हेजी है, राइट? एग्जैक्टली। धुंधला है बिल्कुल। हम्म। इसकी तरफ ध्यान से देखिए, इसको देखते रहिए ध्यान से। और जैसे आप इसकी तरफ देख रहे हैं, अपने पास्ट की एक मेमोरी में जाइए। और जैसे आप अपने पास्ट की एक मेमोरी में जा रहे हैं, अपने एक यंगर वर्जन की तरफ जाइए जो किसी फियर या किसी स्ट्रगल से जूझ रहा है। और जैसे वो स्ट्रगल से जूझ रहा है उसको ध्यान से देखिए। हमारा पास्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास्ट में हुए इंसिडेंट्स की वजह से हम ये जान पाते हैं अपने लाइफ में कि हमें आगे करना क्या है, क्योंकि वो हमें मॉडिफाई करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को अफेक्ट करता है। हम कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बुरा सीखते हैं। और जैसे आप इसको देख रहे हैं, आई कैन सी कि एक एक यंग, बहुत यंग नहीं, बट इट्स लाइक 24-25 साल की एज में there is a fear I can sense, and I can sense कि वो fear जो है आप दिल्ली में हैं, and आपको एक स्ट्रगल, फेलियर, ऐसे वर्ड्स कुछ आई कैन सेंस। होल्ड इट इन योर हैंड, मुट्ठी बंद कर लीजिए अपने हाथ कैसे रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। गो बैक इन योर पास्ट, अपने पास्ट में जाइए। इमेजिन कीजिए कि ये कुर्सी एक टाइम मशीन है और ये आपको आपके पास्ट में लेके जा रही है। और जैसे आप अपने पास्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी टाइम मशीन आपको एक जगह पे ले जाती है। आपकी उम्र 26 साल है और आपका 26 साल वाला जो वर्जन है वो वहाँ पे है, और वो बहुत ही घबराया हुआ है। उसको बार बार एक एनजाइटी जैसी फीलिंग रहती है। उसको अपने ऊपर थोड़े से डाउट्स हैं, हालांकि वो जानता है उसने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है या वो क्या कुछ कर सकता है, मगर फिर भी बहुत सारी हेज है, बहुत सारा ब्रेन फोग है। रास्ते सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। उसके पास जाइए, उसकी आंखों में देखिए और उसे कहिए कि आज से कुछ सालों के बाद तुम लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर रहे होगे जो तुम करना चाहते हो। तुम गुड़गांव में रह रहे होगे, तुम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे होगे, तुम अच्छे चैनल्स के साथ काम कर रहे होगे, और अपनी अचीवमेंट उसे बताइए और उसे कहिए कि इस डर को यहीं छोड़ दे और आगे बढ़े, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह का आना तय है। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट को देखिए
नाउ जस्ट ओपन योर आइज। क्या था, क्या फियर था, क्या स्ट्रगल था, क्या क्या देख पा रहे थे? एट दैट टाइम मुझे लगता है वो इस पेपर में मैं लिखा हुआ है पहले से ही। वेल ये 2018 की बात है। ओके। और एट दैट टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि फादर को कैंसर हुआ। और मैंने जॉब भी छोड़ी और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ सामने थी जो कि मतलब मैं लंदन जा रहा था और एक बहुत अच्छे चैनल में मेरा हो भी रहा था वहाँ पर। बट ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान कैंसिल हुए, उनके प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ, वहाँ से कैंसिल हुआ, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी उस लंदन के चक्कर में। और उसके बाद वो स्ट्रगल पूरे 1 साल तक रहा। और वो बहुत गंदा, मतलब मैं कहूँगा मेरी लाइफ का पहला और सब अभी तक का आखिरी और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो 1 साल का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैं स्ट्रगल कर रहा था। सो वो मेरी सबसे स्ट्रगल वाली याद थी जो मैंने इस पेपर में भी लिखी, आपने लिखवाई थी। और यस, दैट्स दिल्ली। और एज भी ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने इसमें लिखी थी, ये प्योरली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, Exactly. एंड देयर इज नो वे, मैंने आपसे पूछा बिल्कुल नहीं। अंदर आज से 6 साल पुराना जो आपका वर्जन है, तो उसके अंदर जो कंफ्यूजन थी, आज के कंपैरिजन में वो कितनी जा चुकी है? बहुत जा चुकी है। कंप्लीटली, राइट? वो जो हेजी स्टोन है, उसको देखिए जरा। ओ माय गॉड, इट्स प्योरली कलर ही चेंज हो गया, बल्कि हेजीनेस भी खत्म हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गया पूरी तरीके से। ये दैट्स इट। ये कैसे हुआ? हम लाइफ में यही करते हैं। हमारे जो यंगर सेल्फ है ना, उनके जो ट्रॉमाज हैं वो हमें हॉन्ट करते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट में जाके उसको बता दें कि देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर, ये स्ट्रगल हमेशा नहीं रहेगा, ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास, ये वक्त चला जाएगा, आवर माइंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग अपने पास्ट रिग्रेशंस की वजह से, ट्रॉमास की वजह से पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। यस। और इवन मेरे नॉलेज में कई सारे मेरे कनेक्शंस में हैं लोग जो अपने पास्ट के ट्रॉमास में हैं और उनको वो चीज़ें लाइफ में परेशान करती हैं। बट मतलब मैं अगेन आई एम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ यू। और आपने जो बातें कही, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपने मुझे स्टार्टिंग में लिखने के लिए कही थी एक पेपर पर, आपको कुछ नहीं पता। आपने जो 3 चीज़ें मुझे लिखवाई, वो तीनों चीज़ें इस पेपर में हूबहू है। ये स्टोन मुझे दिखाइए एक। स्टोन के यहाँ पे जी। एक पावर स्टेटमेंट लिखिए। विच इज़ फॉर मी। यस। ओके, 1 वर्ड लिख देता हूँ मैं, दैट्स ओके। नाउ रिमेंबर दिस वर्ड, ओके, कीप दिस स्टोन विद यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसको बोलते हैं आपका लकी स्टोन या रॉक स्टोन एक्सरसाइज। ओके, दिन में एक बार सोने से पहले होल्ड दिस स्टोन इन योर हैंड एंड थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स जो आज के दिन में हुई हैं। सो दिस वे आपकी जो वो फीलिंग है, वो जो वाइब्रेशन है, वो इस स्टोन में रहेगी, एंड वेर एवर यू विल कैरी द स्टोन यू विल फील ऑल द गुड थिंग्स आर विद यू। यही होते हैं लकी लॉकेट, लकी एमुलेट, एग्जैक्टली। रक्षा कवच, ताबीज, क्योंकि आप मानते हो कि उसे किसी दिव्य शक्ति ने से पढ़ के मुझे पहुंचाया, मेरे तक पहुंचाया गया है, और ये मेरी रक्षा करेगा या मेरी बात मानेगा या मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करेगा। दिस इज योर लकी स्टोन। Do this exercise for 20 days, 21 days, every day before going to bed. Just take, जब भी ऐसा लगे लाइफ में कुछ अच्छा, दिन भर की बातों को सोचिए, आज क्या अच्छा हुआ, कैसा हुआ, आज ये सीखा, आज ये बढ़िया रहा, उसकी मीटिंग अच्छी, वैसा हुआ, एंड ऑल द गुड थिंग्स, एंड नाउ फील कि वो वाइब्रेशन स्टोन में जा रही है, एंड देन दिस इज द पावर स्टोन। पावर स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको रीड कीजिए, पॉकेट, बस आपका लकी चार्म आपके साथ है, स्टोन आपका पावर स्टोन बन गया। वो ये सब चमत्कार होता है कि ये एक मतलब ट्रिक गेम है? भाई, आपकी लाइफ अगर इससे ट्रांसफॉर्म हुई है तो ये चमत्कार है। अगर आप इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं कि अंगूठी ही साथ में थी, यही साथ में थी, तो फिर वो ट्रिक होके रह जाएगी। और अगर ये चमत्कार में बदल गया तो मैं आपका नंबर रविंद्र जी से रविंद्र बाबा कर दूं? हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल वैसे अब भी बहुत लोग यही करते हैं। मैं पूरा शो समझा के आता हूँ कि ये सब ट्रिक्स हैं, उसके बाद भी मेरे पास कॉल आ नहीं, जाती ये है। एक आम आदमी के लिए ट्रिक हो सकता है, बट उसकी अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो हाँ। जाए तो मुझे लगता है कि वो ट्रिक नहीं मानेगा। मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, कई बार हम लोग ना ऐसे मजाक में बोलते हैं कि कहते हैं वहम का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, जी। वहम का इलाज वहम से किया जा सकता है। हम्म। तो ये ट्रिक्स को मैं एक वहम की तरह इस्तेमाल करके कई बार वहम का इलाज भी कर देता हूँ, बट इसका कलर कैसे चेंज हुआ? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका थॉट प्रोसेस, वो सब चेंज हो गया। और उसने इसका कलर चेंज किया? अभी यही कहानी दूंगा,
अच्छा, मैं ये पेपर खोल कर दिखा सकता हूँ? एक सेकंड, मैंने आपको एक और चीज़ लिखने के लिए कही थी। जी। मैंने कहा था आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना हो या कुछ अचीव करना चाहते थे उसके बारे में ज़रा सोचिए, क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा था और जब मैं ये स्टोन एक्सरसाइज कर रहा था आपके साथ, हम्म। तो मैं एक चीज़ और महसूस कर पा रहा था जब ये स्टोन मेरे हाथ में था। उस वक्त जब आप वहाँ खड़े थे तो उस वक्त आप कंसर्न थे कि टीवी पे आपका करियर कैसा होगा, चीज़ों पे आपका। कुछ सालों के बाद आपने रियलाइज़ किया कि टीवी भी आपकी सक्सेस में बाधा है। आपने रियलाइज़ किया कि ठीक है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट जितना मैं कर रहा हूँ वो नहीं, अपने को उससे ज़्यादा चाहिए। फिर आपने कश्ती समंदर में उतारी और आपने पतवार भी फेंक दिया। कहा अब अपने हिसाब से चलेंगे, जहां जो जाएगा उस हिसाब से चलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या मांगना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो यूनिवर्स को, यस, देयर विल बी अ टाइम जब आप बहुत पॉपुलर एक कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे और एक सक्सेसफुल आपका यूट्यूब चैनल होगा जिसपे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। मैं यकीन से बोल रहा हूँ ये बात कि आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। क्यों, मैं आपके अंदर होप जगा रहा हूँ, इसमें खतरनाक नहीं, क्या? होप तो जगा रहे हैं, बट इस पेपर के अंदर जो लिखा है वो आपको नहीं पता। हाँ, फिर आप वो सारी चीज़ें कैसे बता पा रहे हैं? आपकी अर्जी लगी थी ना कागज पे। हाँ, वही मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि क्या आप पर्चा निकाल सकते हैं। और तीनों चीज़ें, एक आपने वो नाम जो लिखवाया था वो आपने बहुत पहले ही बता दिया, वो तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने, और मैं उस नाम को सोचते वक्त कई नामों पर जा रहा था कि ये। और इस शख्स का नाम मैं चूज नहीं करने वाला नहीं था, करना चाहते नहीं करना चाहता था, बट एट द एंड यही फिक्स हुआ। क्योंकि बहुत सारे नाम थे बट यही फिक्स हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, मैं नहीं करना चाहता था ये नाम। और दूसरी चीज़ मैंने लिखी, दिल्ली लिखी है। मैं खोल सकता हूँ इसे? हाँ, आराम से। ठीक है। मैंने दूसरी चीज़ में लिखी है दिल्ली, एज लिखी 26, जो आपने प्रिसाइजली 26 बोला। और फियर ऑफ फेलियर एंड स्ट्रगल की बात मैंने इसमें लिखी है, वो भी आपने बिल्कुल एग्जैक्टिव बोला। और जो आपने ये डिज़ायर वाली बात थी, मैंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं मैं वो कीवर्ड्स बताना चाहता हूँ। अगर दिख रहा हूँ, मैं बाद में इसका फोटो खींच के भी दिखाऊंगा लोगों को। इसमें मैंने लिखा है मिलियंस इन मनी एंड सक्सेस यस। ऑन यूट्यूब एज अ डिजिटल जॉकी विच इज़ माई ब्रांड नेम। आपने वो भी एज इट इज़ बताया। तो अब ये बात हो गई कि आप पत्रकार महोदय अपने घर से पर्चा लिख कर लाए थे और बाबा जी ने जो है पर्चा वहीं पूरा निकाल दिया। निकाल दिया। खैर, अब ये जैसे आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे दोस्त हैं रोहित भाई, हाँ, तो वो हमेशा एंड में बोलते हैं कि अब मैं जनता के विवेक पर छोड़ना चाहता हूँ कि ये चमत्कार है या ट्रिक है। एग्जैक्टली। तो सेम मैं आपके दर्शकों को भी यही कहना चाहता हूँ कि ये चमत्कार है या लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रिक है, वो आपको तय करना है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मैं परफॉर्मर। बट आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये बहुतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे तांत्रिकों से भी पॉडकास्ट किए, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोचेस से भी पॉडकास्ट किए, और मैंने आपके साथ भी किया। सब जगहों पर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में। कोई वशीकरण, आप मेरे अगर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करेंगे, इतने लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर वशीकरण है, हमारा पति ये, हमारा। मुझे लगता था कि सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा, बट मुझे लगता है बहुत बड़ा सोल्यूशन तो यहाँ मिल सकता है, यस। विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि उस दुनिया में तो सब कुछ हवा में चल रहा सब, है, हाँ, बट एक्चुअली यहाँ आप सब लॉजिक एंड कहानियों साइंस में पर चल बात रहा कर रहे हैं। है। यही बात है, इसीलिए मैं अच्छे पॉडकास्ट पे जाना पसंद करता हूँ। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको पता होता है पूछना क्या है हम्म। और फिर उसके बाद फीडबैक कैसे देने हैं कि वो डायरेक्शन, वो कन्वर्सेशन एक सही डायरेक्शन में जाए। एग्जैक्टली। तो आपने जो ये बात कही ना कि, और ये हिम्मत लगती है ये कहने में कि इतने सारे उस तरीके के पॉडकास्ट करने के बाद आपको लगता है कि ये सब वो तो हवा में चल रहा है। तो इट्स अ वेरी, इट रिक्वायर्स गट्स, यू आर वेरी गट्सी टू एग्जैक्टली। से कि भाई मैंने तांत्रिकों के साथ भी काम कर लिया, बट मुझे लगता है वो हवा हवाई बात कर रहे हैं। आई नो, इसके बाद एंड मेरे ये, पास वो उन लोगों के भी कमेंट्स आएंगे कि यार तुषार आपने ऐसा क्यों कहा, बट स्टिल मैं कहता हूँ हो सकता है उनकी अपनी विद्या होगी, हाँ, उनका अपना एक तरीका होगा। हो सकता है वो भी लोगों को उनकी भाषा में समझाने के लिए उस तरीके की बातें करते हूँ, बिल्कुल वो भी इसी तरीके के ट्रिक से काम कर रहे हैं। बट यस, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी को हील करने के लिए। आसान भी है, आसान भी एंड है। डिप्रेशन में मेरे खुद बहुत सारे नोन हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पर सुसाइड किया। अ, क्यों किया किसी को नहीं पता। हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि डिप्रेशन होगा या कोविड से एक फियर होगा। तो उन सब के लोगों के लिए तो एक रामबाण है कि अगर वो सही जगह पर पहुंच जाए। सेल्फ हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी बहुत पावरफुल।
मैं आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ एक प्लीज। जो आप कर सकते हो। कभी भी किसी को ओवर थिंकिंग परेशान करती है, ये रख दीजिए, हाथ फ्री कर ठीक है, लीजिए आराम ओके। से अपना। कभी भी किसी को ओवर थिंकिंग, इसको जेब में रखिए सर, ओके। ओवर थिंकिंग परेशान करती है, लगता है थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स हैं। एक चीज़ होती है शांभवी मुद्रा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको तुरंत एक चीज़ एक्सपीरियंस करा दूं। अपना हाथ ऐसे कीजिए, फिंगर, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी बंद आंखों से अंदर ही अंदर इस पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपके फिंगर है, और यहीं देखते रहिए। अब हाथ हटा लीजिए पर यहीं देखते रहिए। ओपन योर आइज। इन 10 सेकंड्स में माइंड में और कुछ नहीं चलता है। अगर कभी इंट्रूसिव थॉट्स आए, शांभवी मुद्रा सबसे बेस्ट है। इन दिस इज शांभवी मुद्रा। ओके। इसमें मूल बंद और वो सब भी होता है, बंद भी होते हैं इसमें, लेकिन सबसे आसान कि बस अपनी आंखें बंद कर लो और एक पॉइंट पे अपने कॉन्शियसनेस को स्टक कर दो, हुक कर दो और उसको देखते रहो। तो क्या होगा, पीछे जो शोर है ना, आप उससे कट गए और एक पॉइंट पे फोकस। दूसरा एक सबसे आसान आप कर सकते हो, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि योगी अपना जब योग शुरू करे या वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने बताया किस तरीके के आसन पे बैठना है, ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, उस पर क्या बिछा हो। फिर उसके बाद सबसे सरल जो उन्होंने बताया, सबसे सरल ध्यान वो बताया कि शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है और नाक के इस भाग को देखते रहना है। ओके। तो अगर आप भगवान शिव की भी मुद्रा देखेंगे यही है, आप महात्मा बुद्ध की भी देखेंगे वो यही है। बेसिकली इसके पीछे की फिलॉसफी ये है, आपके कॉन्शियस माइंड को ना एक हुक चाहिए होता है, और या तो वो पास्ट में भागेगा या फ्यूचर में भागेगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रीदिंग पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, आप प्रेजेंट में आ जाओगे, क्योंकि ब्रीदिंग हमेशा प्रेजेंट में होती है। यू कैन नॉट ब्रीद इन पास्ट, यू कैन नॉट ब्रीद इन फ्यूचर, यू ऑलवेज ब्रीद इन प्रेजेंट। इसीलिए Yeah. दुनिया के लगभग सारे मेडिटेशन ब्रीदिंग से स्टार्ट। ब्रीदिंग पे कहते हैं आप अपनी ब्रीथ पे फोकस हो जाइए। जब आप भगवान पार्वती भगवान शिव और देवी माँ का वो देखेंगे जिससे विज्ञान भैरव तंत्र बना है, भगवान शिव ने जो 112 विधियां वहाँ बताई हैं, उसमें भी कितनी विधियां यही हैं कि आती हुई सांस के साथ अंदर जाओ, जाती हुई सांस के साथ बाहर आओ, लेकिन जहाँ सांस जा रही है वहाँ ठहर जाओ। सो यू गो इन एंड यू रीच हियर एंड यू स्टे हियर, और सांस जा रही है आ रही है, बट यू आर स्टक हियर और यू आर स्टक हियर। तो भगवान कृष्ण ने सबसे आसान जो विधि दी है ध्यान की, वो ये दी है कि अपने नोज टिप को देखते रहो सीधे। आनापानसति योग में भगवान बुद्ध ने भी इसको इस्तेमाल किया। इसको बोलते हैं स्टिल, नथिंगनेस, स्टिलनेस। दिमाग का क्या है ना, शोर दुनिया में नहीं है, शोर दिमाग में है। हाँ एग्जैक्टली। और अगर आप उस शोर को दिमाग में खत्म कर देते हो तो फिर आप ढोल नगाड़े के बीच में भी ध्यानी हो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप दुनिया की सबसे शांत जगह पे चले जाओ, बिल्कुल बंद कमरे में चले जाओ, आपको वहां भी शोर सुनाई देगा। तो ये 2 विधियां हैं। कोई कहता है ओवर थिंकिंग, इंट्रूसिव थॉट्स, बहुत दिमाग चलता है, रोक नहीं पाते। प्रैक्टिस दिस। या तो यहाँ ध्यान लगाओ, एकदम से पॉइंट ऐसे रख के यहाँ ध्यान लगाओ, या फिर यहाँ ध्यान लगाओ। ये हो गया ओवर थिंकिंग के लिए। एक कोई अगर बोलता है सेक्सुअल थॉट्स बहुत आते हैं, बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे कि वो अपने सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व करे? अब हर पेरेंट तो बैठ के कॉन्वर्सेशन करेगा नहीं, बेटा ये मत देखो, इस तरीके की पोर्नोग्राफी से मत दूर रख देखो, सकते हैं। एडिक्शंस मत डेवलप करो, पोर्नोग्राफी मत, नहीं कर सकते इतनी ओपन कॉन्वर्सेशन। तो बच्चों को आप एक एक्सरसाइज करा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बंद। तो मूल बंद क्या होता है, आपको अपनी ब्रीदिंग को बाहर खींच फेंकना है और आपकी लेग्स के बीच में जो स्पेस है, जो जो स्पॉट है, उसको ऊपर सक करना है। ओके। और आपका जो रेक्टम है, जो आपका मल द्वार है, उसको ऊपर सक करना है। जैसे आपने कभी घोड़े को देखा होगा कि वो शौच करने के बाद दे सक दे रेक्टम इन। ओके। एनिमल्स ऐसा करते हैं। तो आपको जब भी लगे अचानक से कोई ऐसा थॉट आ रहा है, बेकार थॉट आ रहा है किसी को देख के या कोई मूवी का सीन, ब्रीदिंग को 1 सेकंड में बाहर फेंको, इसको अंदर खींचो और ऊपर की तरफ रेक्टम को अप करो, सक करो, एंड माइंड में एक इमेजिनेशन चलाओ कि नीचे जो ऊर्जा जा रही थी वो ऊपर उठना शुरू। इफ यू डू दिस 10-15 टाइम्स अ डे, इफ अ यंग मैन डू इट, वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व करें। ओके। दूसरा, अगर यू डू इट 50-70 टाइम्स, ये बहुत अच्छी कीगल एक्सरसाइज है, आपके कीगल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपका स्टैमिना बूस्ट करती है। तीसरा, अगर कोई ओल्ड एज में करता है तो उनको जो हार्निया होने की प्रॉब्लम है
हैं, या उनको जो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म, वो प्रोस्टेट का जो जो प्रोस्टेट की इश्यूज हो दिक्कत सकते जो होती हैं है। वो ठीक हो सकता है। यंग बच्चों को कराते हैं तो उनकी ऊर्जा अधोगति की बजाय ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मूल बंद एक कमाल की एक्सरसाइज है। ये तीन होते हैं, मूल, जालंधर और उद्यान, तीन बंद होते हैं बेसिकली। बट आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ, मूल बंद सबसे आसान है। सीधे बैठो, देन सक दैट एनर्जी अप। अगर आप इसको 1 महीना कर लोगे ना, आप देखोगे 1 महीने के बाद ना आपकी ऊर्जा का फ्लो नीचे जाना बंद हो गया। ओके। आप यहां से खुश रहना चालू कर दोगे। और जो योगी हैं वो इसको कई कई घंटों तक साध लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आत्मरति, आत्मसात हो जाना। तो उनका जो ऑर्गेज्म है वो सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने की बजाय ऊपर की तरफ फ्लो होता है। हम्म। दैट्स वाई दे आर ऑलवेज एक्सटेटिक, दैट इज वाई दे आर ऑलवेज जॉयफुल, दैट इज वाई दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो मूल बंध बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सेक्सुअल थॉट्स को दूर करने की। इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। यही दो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। हाँ एग्जैक्टली। और मेंटल इलनेस पर काम अगर करना है या डिसऑर्डर्स पे काम करना है तो मुझे लगा ओवर थिंकिंग वाली जो आपने एक्सरसाइज बताई, Right. क्योंकि ओवर थिंकिंग से ही डिप्रेशन बनता है और डिप्रेशन से ही सारी फिर चीज़ें आगे Yes, बढ़ती हैं। yes. तो ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट कियोस्क इन दिस लाइफ। सो ये बहुत अच्छा था सारी चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट में एक मुझे कोई ट्रिक दिखाइए अच्छी सी। वो इसलिए क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा सा फन भी मिलना चाहिए, ठीक। क्योंकि ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा मिला है। ठीक है। तो एक ऐसी ट्रिक जो लोगों को समझ में आए और अच्छी भी लगे। अच्छा ठीक है, तो कार्ड मैजिक करें या बुक के साथ कुछ करें? एनीथिंग जो आपको लगता है कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा एंजॉय करेगी। मीनवाइल आपकी शादी हो गई है, हाँ, मेरी शादी को 15 साल हो भाभी चुके हैं। डरती हैं फिर आपसे? अरे नहीं, उनको कौन हिप्नोटाइज कर सकता है? अच्छा, आपने कभी आपकी लाइफ में जब आपने गर्लफ्रेंड बनाई हो या फिर क्रश आपका रहा हो, हाँ, उनको डर नहीं लगा आपसे? उनको पता था आपके इस ट्रिक और इस नॉलेज के बारे में, नहीं, skills मेरी के बारे तो में? गर्लफ्रेंड्स अभी भी हैं मेरी लाइफ में, अभी Oh, भी that's सब great. कुछ, सब तो वो कुछ। डरती नहीं है या खुश होती हैं कि चलो ठीक है कुछ कहना नहीं पड़ेगा, रविंद्र अपने आप समझ जाएगा? कोई नहीं डरता है भाई किसी से। क्या है, एक योद्धा होने का मतलब ये नहीं है आप हर वक्त तलवार हाथ में लेके घूमते रहो। ना, दैट्स ओके। युद्ध के समय पे तलवार निकाली बट जाए। ब्रेन हमेशा आपके साथ में रहता है। हाँ रहता है, लेकिन मैं हर वक्त लोगों को रीड नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही केओटिक हो जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस में आप करते हैं रीड, या फिर ये आप स्विच ऑन करते हैं कि ठीक है अब करना है? परफॉर्मेंस तो स्विच ऑन करता हूँ, Okay. लेकिन हाँ एक अवेयरनेस तो डेवलप हो ही गई है। जो Yeah, exactly. जैसे मैंने कहा कि चमत्कार हो सकता है, किसी के लिए कुछ होगा, मेरे लिए थोड़ा देर में होगा। वो देर इसीलिए लगेगी क्योंकि मेरा मैजिकल माइंड या मैजिशियन कभी ऐसा माइंड हुआ कि सामने वाले ने कहा हो process कि करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई डर लगता है आपसे, फैमिली में? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। जैसे ही उनको पता लगता है मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, आंखों में मुझे देखने में, हाँ हाँ एग्जैक्टली। बहुत कॉमन है। या जैसे अभी आप उत्सुकतावश पूछ रहे हैं, यार आप तो किसी का भी दिमाग पढ़ लेते होगे। हाँ हाँ, ये लोग पूछते हैं, तो अच्छा फिर तो आपको सब पता होता होगा सामने वाले क्या। हाँ। हाँ, लोग पूछते हैं, तो ऐसा बहुत होता है, बहुत लोगों ने पूछा है ऐसा मेरे से। तो फैमिली में तो बहुत वियर्ड कमेंट्स मिलते होंगे आपको? हाँ, एक सबसे वियर्ड ये है कि भाई ये सब माइंड रीडिंग अपनी शो पे किया करो, यहाँ मत करो। अच्छा। घर की मुर्गी दाल बराबर भाई। या एग्जैक्टली। चलिए, इनमें से ना कोई भी एक कार्ड निकालिए जो आपको फील हो कि ये आपको रिप्रेजेंट करता है। ये ले लीजिए अपने हाथ में, सारे सारे कार्ड ले लीजिए। कोई भी ले सकता हूँ कोई भी उसमें एक कार्ड देख लीजिए, आराम से देख के निकालिए, से? ओके। ध्यान से देख लीजिए कार्ड्स को। ठीक है। ठीक है, इस कार्ड के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। मुझे मत दिखाइएगा वो कार्ड, ये मुझे दे दीजिए बाकी कार्ड्स। मुझे दे दीजिए इस कार्ड को। हम ओके, एक चीज होती है परसेप्शन, ओके। नजरिया। ठीक है। पूरी दुनिया में जो जंग है ना, वो परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव है। ठीक है। परसेप्शन है धारणा, मैंने मान लिया यही सच है। पर्सपेक्टिव है भाई, दूसरे एंगल से सोच के देख, क्या पता है सच ना हो। हाँ। मिसाल के तौर पे मेरा एक स्पेशल कार्ड है विच इज दिस 8 ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 8 में ना आपको गैप दिखाई देगा, इसके बीच में आपको ये 8 का एक सिंबल ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, आपको ऐसा 8 बनता हुआ भी दिखेगा, इसके जो अरेंजमेंट हैं डॉट्स के। ठीक है। कैन यू सी द 8 नाउ? ये जो गैप है, ये देख पा रहे हैं आप? हाँ। राइट। ठीक है। कमाल की बात यह है, अब आप इसको कभी भी अनसीन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने ये देख लिया, आपके माइंड में इसकी एक इमेज क्रिएट होगी। वंस यू सी इट, यू कैन नॉट अनसी इट। राइट।
ये एक पर्सपेक्टिव है। आज से पहले आपके लिए परसेप्शन था 8 ऑफ डायमंड्स का मतलब है जिसपे 8 नंबर लिखा होगा और 8 पिप्स बने होंगे। बिल्कुल। बट अब जैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, अब आप उन पिप्स के यस, अंदर भी मैंने अभी 8, रैंडमली देखा, वो मुझे फिर भी दिखा। यस, अब आप उसके अंदर भी 8 देख पा रहे हो। हम्म। राइट, दैट्स योर पर्सपेक्टिव। राइट, अब ये पर्सपेक्टिव जो 8 है, मैंने 8 ही क्यों चूज किया? दिस सिंबल इज सिमिलर टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, या इन्फिनिटी, एग्जैक्टली। कभी ना खत्म होने वाली चीज, इन्फिनिटी। राइट, मान लेते हैं ये कार्ड अपने हाथ में रखिए, इसको अपनी किसी एक कॉन्फिडेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए जहां पे आपने डिसीजन लिया हो और वो डिसीजन आपको लाइफ में बहुत ही उस डिसीजन ने बहुत ही रिजल्ट दिए हो कि यार ये बहुत बढ़िया चीज की मैंने। ठीक है। ओके, अब इसके पास एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, इस कार्ड के पास आपके कॉन्फिडेंस से कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, गिव इट टू मी नाउ। 8 ऑफ डायमंड्स, ये कार्ड को शफल कीजिए और 1 बाय 1 मेरे हाथ पे कार्ड्स रखते जाइए, ऐसे उल्टा करके। ठीक है। और ये हर एक कार्ड जो आप यहाँ रख रहे हो, ये लाइफ के स्ट्रगल्स हैं ओके, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं साउंड्स गुड। और बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन आपके पास अब एक नया नज़रिया है और वो नज़रिया, उसके प्रति आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है। और जैसे ही आपको वो अंदर से आवाज़ आए कि यहाँ रुकना है, आप वहाँ रुक जाइए। दैट्स इट। इस पर रख दीजिए वो कार्ड। ओके, होल्ड दिस बैक इन योर हैंड। तो 8, वो इन्फिनिटी देखना, उसमें फेथ फील करना, उसने आपको एक नज़रिया दिया ठीक। और उस नज़रिए से आप एक मोमेंट पर जाके रुके। हम्म। और वो मोमेंट है, वो उपलब्धि या वो अचीवमेंट जो आप करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे लिए आपका कार्ड ढूंढना एक उपलब्धि है। आपका कार्ड उस 8 के नीचे होना चाहिए अगर आपने वाकई उससे कनेक्ट किया है तो। ओके। ये सारे कार्ड्स हटाइए। ठीक है, ये 8 है हम्म। और आपका इसके नीचे वाला कार्ड क्या था मेरा आपका? होगा। 4 नंबर था, पान का पान का चार था। 4। ओके, ठीक है, जिस पे सिग्नेचर भी थे मेरे। एंड यस, बट ये कैसे आया इसके नीचे? क्योंकि मैंने तो शफल भी किया है इसको, हाँ आई नो आपने शफल किया है। बट शफल के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, देखो एक चीज और दिखाता हूँ। हमारे ओके। ये कार्ड अपने पास रखिए, 4 ऑफ हार्ट्स। ठीक है। अब ये 4 सबसे यूनिक कार्ड है इस वक्त। इस पे आपके सिग्नेचर हैं, इसका डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता। राइट, या एग्जैक्टली। ये ठीक 4 है। यहाँ रखिए। ओके, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका 4। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं और ये बाकी यहाँ रख देते हैं। मतलब हमने सारा शफल कर दिया। ठीक है, ठीक अब है। आप देखिए आपका 4 टॉप पे नहीं है, ठीक है। बॉटम पे नहीं है। राइट, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। ये जो आपके सिग्नेचर है ना, ये 4 ऑफ हार्ट्स, ये आपके पैशन को रिप्रेजेंट करता है। 4 मतलब हर चीज सिमेट्री में है, हर चीज सेट है, उस पर आपके सिग्नेचर हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। सिमिलरली जैसे वो 4 कहीं पे अंदर है, वो ऊपर आ रहा है, जैसे आप अपनी लाइफ को स्ट्रगल से ऊपर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, है ना। टॉप कार्ड चेक कीजिए। अब ये कैसे हुआ? बस हो गया। मैं रिवाइंड करके इसे चेक करूंगा, क्योंकि आपने हाथों से, आई डोंट थिंक सो कि आपने कुछ किया, वो लगभग लगभग सेम था। देखिए, यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Right? Look at this. If I go and I show you the card, that's your 4. ओ माय गॉड, Now look at this. ये If नहीं। I take it again, ओके, मैं चाहता हूं थोड़ा सा कैमरे के आगे आप करें, जिससे कि पब्लिक को। okay? So 4 now ऑफ हार्ट्स मेरा कार्ड है जिसपे मेरा सिग्नेचर है। ये ऊपर आपका कार्ड नहीं ऊपर है, नहीं है, 2 है ऊपर। राइट। 4 कहीं बीच में है। ठीक है। Right. Look at this. अगेन, ओ यस,
अगर आप पैशनेट हैं अपनी लाइफ में तो लाइफ के कितने भी स्ट्रगल्स आए आपको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स अ गुड मैसेज। ये लीजिए, दैट्स सो अमेजिंग। कीप इट एज अ सुवेनियर, थैंक मेरी यू। तरफ से एक याद। थैंक यू। सो बहुत सारी ट्रिक्स आपने दिखाई जी और बहुत सारी अच्छी बातें भी मुझे आपसे हुई हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ मैजिक को हम जादू और फन से ही जोड़कर देखते थे। बट एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपसे जो आज सीखी है, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं पॉडकास्ट में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वैल्यू एडिशन जो हमारी लाइफ में आज इस पॉडकास्ट के बाद हो रहा है वो ये है कि हर चीज़ को जादू टोना चमत्कार इसको नहीं, उसका एक लॉजिक है, आपकी एक प्रैक्टिस है, या एक आपका मतलब एक पूरा एक लाइफ आपने इसमें दी है। जी, तो उसके लिए मुझे लगता है हर व्यूअर को घर में बैठकर ताली बजानी चाहिए आपके लिए। थैंक यू, और मतलब मैं तो स्पीचलेस हूँ, जो बहुत कम होता है। थैंक बट यू। आज मेरे पास ना लॉजिक है, ना वर्ड्स हैं, और ना ही मेरे पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है कि ये कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, जहाँ मैजिक होता क्योंकि है आप वहाँ क्लेम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी जहाँ बात ये। मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता है, यही मजा है। एग्जैक्टली। और ये बात सच है, मैं क्लेम इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है एक आर्टिस्ट होने के नाते भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। मुझे 100 लोगों की भीड़ में सबसे अलग बनाया है ईश्वर ने, बिल्कुल। मेरे पास एक काबिलियत दे के भेजा है और मुझे साथ में ये भी दायित्व दिया है कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँ। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ। मैं एक बंदूक हाथ में लेने के बाद रक्षक बनना चाहता हूँ या मैं फिर किसी के कान पे बंदूक लगा के लूटना चाहता हूँ, वो मेरा ज़मीर है और मैं सेवियर बन के पूछूँ। लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं, जो हमने पूरा आज पॉडकास्ट किया उसका लास्ट नोट आपका क्या है? पूरा पॉडकास्ट में मैं हर पॉडकास्ट में यही कहने की कोशिश करता जी। हूँ कि आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, आपके विचार सबसे पावरफुल टूल है। तो इससे पहले कि आप तंत्र मंत्र भूत प्रेत इधर उधर की चीज़ों में जाएं, अपनी आस्था अपने ईश्वर पर दृढ़ रखिए और उसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए कि क्या किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के पास जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, थेरेपिस्ट्स के पास जाइए, काउंसलर्स के पास जाइए, लोगों को अवेयर कीजिए। क्योंकि जो इंसान पाखंड कर रहा है, सोचिए वो किस दर्जे का नार्सिसिस्ट है। वो झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सोचिए अंदर से वो किस तरीके का इंसान है। और ऐसे इंसान के पास आप कोई अच्छी चीज़ नहीं पा सकते। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से हटिए, बचिए। मैजिक आर्ट फॉर्म है, अपने माइंड पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर में आस्था रखिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करके बहुत सारी चीज़ों का सलूशन ढूंढा, हर इंसान अगर ये सीख जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं के वहीं खत्म हो सीख जाएंगी। सकते हैं। देखिए मेरे 2 कोर्सेज हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसे नॉमिनल प्राइस पे रखे हुए। एक मेरा मेंटलिज्म का कोर्स है, उसमें इस तरीके की ट्रिक्स हैं, कार्ड मैजिक या नाम वाम बताने वाली ट्रिक्स हैं, 1150 रुपये। एक मेरा हिप्नोसिस का कोर्स है, आप कोई भी हिप्नोसिस का ट्रेनर या कोर्स उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा 15,000, 20,000, 25,000। मैंने 2 दिन की एक वर्कशॉप कंडक्ट की गुड़गांव में, ओके। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ उसमें सिखाई, 10 से 12 घंटे का मटेरियल बनाया और वो पूरा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके अपना एक कोर्स बना दिया, ठीक है। शुद्ध हिंदी में। परचेज कर सकते हैं 2,000 से भी कम रुपए में। आप परचेज कीजिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा। बैठिए, देखिए, अपने आप के लिए काम कीजिए, दूसरों के लिए काम कीजिए, अपने परिवार के लिए काम कीजिए। जब आप समझेंगे दिमाग क्या है तो आप समझ पाएंगे इसको प्रॉब्लम क्या है, या एग्जैक्टली। इसको ठीक कैसे करना है। तो आई एम ऑन अ मिशन टू टीच हिप्नोसिस टू एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल इन 1 ईयर। ग्रेट थॉट आई थिंक। और मैं इसमें आपको बस इतना साथ दे सकता हूँ कि मैं आपकी ये Thank you. जो लिंक्स वगैरह हैं वो मैं नीचे जरूर you, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, और रेकमेंड करो। मैजिक छोड़ दो Exactly. मत, और मैं भी ज्वाइन करूंगा उसे। हिप्नोसिस वाला जरूर रेकमेंड करो, जरूर ज्वाइन मैं करो भाई। डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीज़ों पर जी। जो छिपी हुई है बेसिकली। ब्रेन में मेरा बहुत इंटरेस्ट वैसे भी रहता है। अगर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में एटोनॉमी में जाऊं तो ब्रेन मेरे लिए बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि सब कुछ है इस दिमाग के अंदर। हाँ बिल्कुल, आप शक्तिमान बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हो भाई, बिल्कुल। अच्छा, शक्तिमान पे एक लास्ट नोट मुझे बताइए, शक्तिमान बनना पॉसिबल है? हम सब शक्तिमान ही हैं, बस हमारी शक्ति या गलत गलत या कम कम तरीके से हमने आंकी है। हम सब शक्तिमान हैं। जब एक माइंड का एक रूल है, इफ 1 पर्सन कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। या एग्जैक्टली। एक ने कर लिया ना, इसका मतलब ह्यूमनली पॉसिबल तो है। तो वो कर सकता है तो दूसरा मैं भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। तो अगर एक आदमी शक्तिमान है या उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन, तो आप हो सकते हो। दैट्स सो गुड। थैंक यू रविंदर भाई, Thank you आप भाई। आए हमारे स्टूडियो में और
व्यूअर्स को, मेरे खासकर जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी हैं और ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है उनकी लाइफ में। आज इस पॉडकास्ट को यहाँ तक जिसने भी सुना होगा उसकी लाइफ में बहुत कुछ डाउट्स हट गए होंगे यही और कोशिश मुझे लगता है बस वो अंधविश्वास से दूर रहेगा तो इस पॉडकास्ट को करने का मकसद सफल हो जाएगा। यही कोशिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।